भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इसे आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने अपनी कुछ बातें भी जोड़ी हैं ताकि इसे समझना और अपनाना आसान हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है और जो इससे भागता है वह पीछे रह जाता है। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, अवसर बदलते हैं, लेकिन कई बार हम इन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाते और अपने पुराने तरीकों या सोच में फंसे रहते हैं। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में हथियार डालने की इच्छा जताई, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह समय पीछे हटने का नहीं, बल्कि अपने भाग्य को स्वीकार कर आगे बढ़ने का है। उन्होंने कहा कि अगर तुम अतीत की भावनाओं में उलझे रहोगे तो वर्तमान के अवसरों को खो दोगे। कई बार हम किसी बदलाव से डरते हैं। हमें लगता है कि नया रास्ता मुश्किल होगा और हम अपने पुराने तरीके से ही चिपके रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि परिवर्तन केवल चुनौती नहीं लाता, बल्कि नए अवसर भी लेकर आता है। अगर तुम इसे खुले मन से अपनाओगे तो यह तुम्हें पहले से कहीं अधिक सशक्त बना देगा। परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण में भी होता है। जब हम अपनी सोच को व्यापक बनाते हैं और बदलाव को स्वीकार करते हैं, तब हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है, वह हर बदलाव में एक नया अवसर देखता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि परिवर्तन को अपनाना ही सच्ची प्रगति है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाले बदलावों से डरना नहीं चाहिए। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम हर नई परिस्थिति को स्वीकार करें, उसमें छिपे अवसरों को पहचानें और बिना किसी भय के आगे बढ़ें। जब हम परिवर्तन को सकारात्मक रूप से अपनाते हैं, तो हम न केवल जीवन में सफल होते हैं, बल्कि आत्मिक संतोष भी प्राप्त करते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। नीरज एक अनुभवी फोटोग्राफर था जो वर्षों से अपनी कला में निपुण था। उसने अपनी जिंदगी कैमरे के लेंस के पीछे बिताई थी और उसकी तस्वीरें हमेशा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। लेकिन एक समस्या थी, वह हमेशा पारंपरिक कैमरों से ही काम करता था और डिजिटल फोटोग्राफी को अपनाने से हिचकिचा रहा था। उसे लगता था कि नई तकनीक उसकी पुरानी शैली को खत्म कर देगी। उसके दोस्त और सहकर्मी उसे बार बार समझाते कि उसे डिजिटल फोटोग्राफी सीखनी चाहिए, लेकिन नीरज हमेशा यही कहता, मुझे अपनी पुरानी तकनीक पर भरोसा है, ये बदलाव मेरे लिए नहीं है। समय बीतता गया और धीरे धीरे दुनिया डिजिटल कैमरों और एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट हो गई। नए फोटोग्राफर्स उभरने लगे जो तेजी से एडिटिंग कर सकते थे और हाई डेफिनेशन तस्वीरें खींच सकते थे। लेकिन नीरज अपने पारंपरिक तरीके पर अड़ा रहा। उसका काम धीरे धीरे कम होने लगा, ग्राहक कम हो गए और उसकी पहचान भी धुंधली पड़ने लगी। एक दिन उसे एक बड़ी फोटोग्राफी प्रदर्शनी में आमंत्रित किया गया। वहां उसने देखा कि नए युवा फोटोग्राफर्स अपनी तस्वीरों को डिजिटल रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। उनमें शानदार कलात्मकता और एडिटिंग थी। उनकी तस्वीरें मिनटों में तैयार हो जाती थीं, जबकि नीरज को अपने पारंपरिक कैमरे से एक परफेक्ट तस्वीर के लिए कई घंटे लग जाते थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया बदल रही है और अगर मैं इस बदलाव को नहीं अपनाऊंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन यह स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी कला से समझौता कर रहा हूं? क्या यह बदलाव मेरे लिए सही है? उसने अपनी उलझन अपने एक पुराने गुरु से साझा की। गुरु ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक नदी थी जो बड़े वेग से बहती थी, लेकिन जब वह समुद्र के पास पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी पहचान खोनी होगी, क्योंकि वह अब समुद्र का हिस्सा बनने जा रही थी। उसने सोचा, अगर मैं समुद्र में मिल गई तो मैं खुद को कैसे पहचानूंगी? लेकिन जब उसने खुद को बदला और समुद्र को अपनाया तो वह पहले से भी विशाल और शक्तिशाली बन गई। नीरज को अब समझ में आ गया कि बदलाव से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे अपनाने की जरूरत है। उसने खुद को डिजिटल फोटोग्राफी सीखने के लिए तैयार किया। पहले उसे मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे उसने नई तकनीक को अपनी कला से जोड़ना सीख लिया। अब उसकी तस्वीरों में
पारंपरिक सुंदरता के साथ साथ डिजिटल एडिटिंग का जादू भी था। कुछ साल बाद जब नीरज की तस्वीरें फिर से प्रसिद्ध होने लगीं, तो वही लोग जो डिजिटल फोटोग्राफी के विशेषज्ञ माने जाते थे, उसकी शैली की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, नीरज ने पुराने और नए का ऐसा संगम किया है जो कोई और नहीं कर सका। तब नीरज ने महसूस किया कि परिवर्तन को अपनाने से हम अपनी पहचान नहीं खोते, बल्कि और मजबूत बन जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन को अपनाना ही सच्ची प्रगति है। अगर हम बदलाव से डरते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं, लेकिन अगर हम इसे स्वीकार करते हैं और इसके साथ खुद को ढालते हैं तो हम अपनी पहचान को और भी बेहतर बना सकते हैं। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ खुद को बदलना जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोता वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सहनशीलता केवल एक गुण नहीं, बल्कि यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास और दृढ़ता बनाए रखना है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। कई बार जब हमें हमारी मेहनत का तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जो व्यक्ति बिना थके, बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, उसे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। सहनशीलता केवल शारीरिक कष्टों को सहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्थिरता से भी जुड़ी होती है। जब हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को एक परीक्षा की तरह देखते हैं और उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करते हैं, तब हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि अपने जीवन के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण भी विकसित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सहनशीलता और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी ताकतें हैं, हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन की हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें और बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जब हम सहनशीलता और धैर्य को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को संतुलित रखते हैं, बल्कि हर कठिनाई को पार कर सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। रुद्रगढ़ नाम के एक छोटे से राज्य में राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय और दयालु शासक थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सहनशीलता और धैर्य थी। उनके शासनकाल में राज्य समृद्ध था, लेकिन पड़ोसी राज्य का राजा रणधीर उनसे ईर्ष्या करता था। रणधीर ने कई बार छल और षड्यंत्र से विक्रमादित्य को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार विक्रमादित्य धैर्य और बुद्धिमानी से स्थिति को संभाल लेते। एक दिन रणधीर ने एक कूटनीतिक चाल चली। उसने अपने कुछ जासूसों को विक्रमादित्य के दरबार में भेजा, जो वहां के मंत्रियों और सैनिकों के बीच भ्रम फैलाने लगे। उन्होंने यह अफवाह फैलाई कि राजा विक्रमादित्य बूढ़े हो गए हैं, अब उनमें राज्य को संभालने की ताकत नहीं बची। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे राज्य में फैलने लगी। कई मंत्री और सेनापति भी इस बात को सच मानने लगे और वे अपने हित साधने में लग गए, लेकिन विक्रमादित्य ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने किसी पर गुस्सा नहीं किया, न ही जल्दबाजी में कोई कदम उठाया। उन्होंने सोचा, यदि मैं इन अफवाहों का खंडन करने के लिए जल्दबाजी में कोई निर्णय लूंगा तो लोग यह समझेंगे कि मैं सच में असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं धैर्य रखूं और समय को अपनी शक्ति बनाने दूं तो सत्य अपने आप सबके सामने आ जाएगा। कुछ महीनों बाद रणधीर ने सोचा कि अब विक्रमादित्य कमजोर हो चुके हैं और उसने अपने सैनिकों को भेजकर राज्य पर हमला करवा दिया। लेकिन विक्रमादित्य पहले से ही इसके लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी सेना को इस तरह से संगठित किया कि रणधीर की सेना बिना लड़े ही फंस गई। रणधीर को लगा था कि विक्रमादित्य तुरंत गुस्से में आकर आक्रमण करेंगे, लेकिन उन्होंने सहनशीलता और धैर्य से काम लिया और रणधीर की सेना को बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया
जब रणधीर ने खुद विक्रमादित्य से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने आपको कमजोर समझने की गलती की, लेकिन अब मैं समझ गया कि असली शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि धैर्य में होती है। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी भी दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसके बाद रणधीर ने हमेशा के लिए विक्रमादित्य से मित्रता कर ली और दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सहनशीलता और धैर्य सबसे बड़ी ताकतें हैं। कभी कभी जब हमारे खिलाफ लोग होते हैं या परिस्थितियां प्रतिकूल लगती हैं, तो हमें जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की बजाय धैर्य से सही समय का इंतजार करना चाहिए। विक्रमादित्य की तरह अगर हम अपने मन और विचारों को स्थिर रखेंगे तो हम न केवल जीत हासिल करेंगे बल्कि दूसरों को भी अपनी शक्ति का एहसास करा पाएंगे। यही सच्ची जीत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति संतोष को अपना लेता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। अक्सर हम अपने जीवन में अधिक पाने की इच्छा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम वर्तमान में जो कुछ है उसकी कद्र करना ही भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें कुछ और मिल जाए, अधिक पैसा, अधिक सफलता, अधिक पहचान, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन की अवस्था में होती है। हम में से अधिकतर लोग अपने अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सफलता और शांति का असली रहस्य यह है कि हम पूरी निष्ठा से अपने कर्म करें और वर्तमान क्षण में जिएं। जब हम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होते हैं और हर स्थिति को स्वीकार करते हैं, तब हमें जीवन की सच्ची सुंदरता का अनुभव होता है। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने जीवन में कुछ नया पाने की कोशिश न करें, बल्कि यह है कि हम अपने पास जो है उसका आनंद लें और बिना किसी चिंता के अपने कर्म करते रहें। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति बिना किसी लोभ और अपेक्षा के अपने कार्य करता है वह हमेशा शांत और आनंदित रहता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि संतोष और वर्तमान में जीना ही सच्ची खुशी की कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और असंतोष को छोड़कर वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीना चाहिए। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी उपलब्धियों को पहचानें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और बिना किसी चिंता के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं तो हम न केवल अधिक खुश रहते हैं बल्कि जीवन के हर पल को पूरी तरह जीने का आनंद भी ले सकते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। विवेक एक सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति था जो हर दिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। वह हमेशा सोचता रहता कि अगर वह प्रमोशन नहीं पाता तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। अगर वह ज्यादा पैसे नहीं कमाता तो उसका जीवन अधूरा रह जाएगा। इस चिंता में वह अपने वर्तमान की खुशियों को पूरी तरह भूल चुका था। उसके पास एक अच्छा घर, परिवार और एक स्थिर नौकरी थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा बेचैन रहता। एक दिन वह काम से लौटते समय एक पार्क में बैठ गया। वहां उसने एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को देखा जो एक चाय की छोटी सी दुकान चला रहा था। वह व्यक्ति बेहद खुश और संतुष्ट लग रहा था। विवेक ने कुछ समय तक उसे देखा और फिर खुद को रोक नहीं पाया। वह उसके पास गया और पूछा, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हैं? चाय वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, संतोष और खुशी किसी चीज पर निर्भर नहीं करते, बल्कि यह हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। मैं अपना काम पूरी लगन से करता हूं, अपने परिवार के साथ समय बिताता हूं और जो कुछ भी मेरे पास है उसकी कद्र करता हूं। इससे मुझे शांति मिलती है। विवेक को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, लेकिन अगर आप ज्यादा पैसा कमाएं, एक बड़ी दुकान खोलें, तो आपको और ज्यादा सफलता मिलेगी। तब तो आप और ज्यादा खुश होंगे, है ना? चाय वाले ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर मैं हमेशा यह सोचता कि जब मेरी दुकान बड़ी होगी तब मैं खुश रहूंगा, तो मैं कभी खुश नहीं रह पाता। खुशी किसी मंजिल पर नहीं बल्कि रास्ते में होती है। अगर मैं आज खुश नहीं हूं तो कल भी नहीं रहूंगा। विवेक यह सुनकर चुप हो गया।
वह समझ गया कि वह हमेशा भविष्य के बारे में सोचकर अपने वर्तमान को बर्बाद कर रहा था। उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह आज संतोष नहीं कर सकता तो जब वह अपने बड़े लक्ष्य पूरे कर लेगा तब भी उसे संतोष नहीं मिलेगा। इस घटना के बाद विवेक ने अपनी सोच बदलने का फैसला किया। उसने भविष्य की चिंता करना छोड़ दिया और अपने वर्तमान में आनंद लेना शुरू किया। अब वह काम भी खुशी से करता, अपने परिवार के साथ समय बिताता और हर छोटी चीज की कद्र करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। कुछ महीनों बाद विवेक को अचानक प्रमोशन मिल गया। वह पहले की तुलना में ज्यादा पैसे कमाने लगा, लेकिन इस बार उसे असली खुशी केवल पैसे से नहीं बल्कि अपने जीवन के संतुलन और संतोष से मिली। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी वर्तमान में जीने में है, न कि भविष्य की चिंता करने में। जब हम अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करना शुरू कर देते हैं तब हमें एहसास होता है कि खुशी और संतोष हमारे चारों ओर पहले से ही मौजूद हैं। बस हमें उन्हें देखने की जरूरत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होने में नहीं बल्कि मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण में है। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि अगर हमें धन, प्रसिद्धि या शक्ति मिल जाए तो हम स्वतंत्र और खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हमारा मन लालच, डर और इच्छाओं से मुक्त नहीं होगा तब तक हमें वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा स्वतंत्र है। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते तो हम परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और भय हमें अंदर से कमजोर कर देते हैं और हमें हमारी असली ताकत को पहचानने से रोकते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और हर स्थिति को स्वीकार करना सीखते हैं तब हम वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागें या जो चाहें करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिएं, बिना किसी बाहरी चीज से प्रभावित हुए। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सबसे अधिक स्वतंत्र होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सच्ची स्वतंत्रता मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण में है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को केवल भौतिक चीजों से नहीं बल्कि आत्मिक शांति से समृद्ध बनाना चाहिए। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तब हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र और आनंदित जीवन जी सकते हैं। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी भावनाओं और विचारों को संतुलित करें और हर स्थिति में शांति बनाए रखें। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अर्पित एक मशहूर वकील था जिसे हर कोई उसकी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के लिए जानता था। वह हमेशा अपने केस जीतने के लिए जाने जाते थे, लेकिन एक चीज जो कोई नहीं जानता था वह थी उसकी आंतरिक अशांति। वह दिन रात अपने काम में लगा रहता, अपने क्लाइंट्स के लिए जीत हासिल करता, लेकिन खुद कभी शांति महसूस नहीं करता। हर केस जीतने के बाद भी उसे लगता कि उसे और अधिक पाना है और अधिक सफलता चाहिए। एक दिन जब वह कोर्ट से घर लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक साधारण से व्यक्ति को देखा जो नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रहा था। वह व्यक्ति बहुत ही शांत और संतुलित लग रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही न हो। अर्पित यह देखकर हैरान हुआ। उसने सोचा, मैंने इतने केस जीते, इतना पैसा कमाया, लेकिन फिर भी मुझे यह शांति क्यों नहीं मिलती। अर्पित उस व्यक्ति के पास गया और पूछा, तुम्हारे पास न तो कोई बड़ी नौकरी है न पैसा, फिर भी तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरी स्वतंत्रता मेरे भीतर है, बाहर की चीजों में नहीं। मैं अपने विचारों और इच्छाओं से मुक्त हूं, इसलिए मुझे शांति मिलती है। अर्पित को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, लेकिन सफलता, पैसा और प्रतिष्ठा भी तो जरूरी है। अगर ये चीजें न हों तो जीवन अधूरा नहीं लगेगा। वह व्यक्ति हंसा और बोला, जरूर पैसा और सफलता जरूरी है, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी केवल उन पर निर्भर करती है तो तुम कभी भी स्वतंत्र नहीं रहोगे। तुम हमेशा कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे रहोगे और शांति कभी नहीं मिलेगी। सच्ची स्वतंत्रता यह नहीं कि तुम क्या हासिल करते हो, बल्कि यह कि तुम अपने मन को कितना शांत रख पाते हो। अर्पित ने उसकी बातों पर गहराई से सोचा।
उसने महसूस किया कि वह बाहरी दुनिया में सफल था, लेकिन अपने ही विचारों का कैदी बन चुका था। उसे हर समय चिंता लगी रहती थी कि अगर वह अगला केस नहीं जीता तो क्या होगा, अगर उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई तो क्या होगा। इस बातचीत के बाद अर्पित ने एक नया तरीका अपनाया। उसने अपने काम को महत्व देना जारी रखा, लेकिन अब वह हर केस के नतीजे को लेकर तनाव नहीं लेता था। उसने अपने जीवन में मानसिक शांति को प्राथमिकता देना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जब उसने अपनी इच्छाओं और डर को नियंत्रित किया तो वह पहले से कहीं ज्यादा स्वतंत्र महसूस करने लगा। कुछ महीनों बाद उसी व्यक्ति को कोर्ट में एक केस के सिलसिले में बुलाया गया। यह देखकर अर्पित चौंक गया। वह व्यक्ति न केवल एक शांत और आध्यात्मिक इंसान था, बल्कि एक प्रसिद्ध लेखक भी था जिसने दुनिया भर में आंतरिक स्वतंत्रता पर किताबें लिखी थीं। अर्पित को तब समझ में आया कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति में होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करने से मिलती है। अगर हम हर स्थिति में संतुलित और शांत रहना सीख लें, तो हम जीवन में वास्तविक आनंद और स्वतंत्रता पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, वही संसार से सम्मान प्राप्त करता है। आत्मसम्मान और स्वाभिमान हमारी पहचान का आधार होते हैं। जब हम अपने विचारों, मूल्यों और आत्मसम्मान के साथ खड़े रहते हैं, तो दुनिया भी हमें उसी दृष्टि से देखती है। लेकिन अगर हम दूसरों की राय के अनुसार स्वयं को बदलते हैं या अपनी सच्चाई से समझौता करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा आत्मसम्मान कम होता जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि स्वाभिमान और अहंकार में अंतर होता है। स्वाभिमान हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन अहंकार हमें सत्य से दूर कर देता है। जब हम आत्मसम्मान के साथ कार्य करते हैं, तो हम अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते। लेकिन जब अहंकार हमारे अंदर आ जाता है, तो हम दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। कई बार जीवन में हमें ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जहां लोग हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में हमें अपनी गरिमा बनाए रखते हुए स्थिति को संभालना चाहिए, न कि क्रोध या प्रतिशोध में बह जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता है लेकिन अहंकार से दूर रहता है, वही जीवन में सबसे आगे बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि स्वाभिमान और आत्मसम्मान ही हमारे व्यक्तित्व की असली ताकत है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जब हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं और दूसरों के साथ भी सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं, तो हमें जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें, लेकिन अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें। जब हम आत्मसम्मान और सादगी के साथ जीवन जीते हैं, तब हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। वेदांत एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार था, जिसकी बनाई हुई मूर्तियां देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। वह वर्षों से अपने कला के क्षेत्र में मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे वह पहचान और सम्मान नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। शहर में कई अमीर व्यापारी और अधिकारी थे जो उसकी कला को पसंद तो करते थे, लेकिन उसकी मेहनत की कीमत चुकाने को तैयार नहीं थे। वे अक्सर उसकी मूर्तियों की कीमत कम करवाने की कोशिश करते और कहते, अरे यह तो बस पत्थर को काटने का काम है, इसमें इतना क्या खास है। शुरुआत में वेदांत ने अपनी कला को पहचान दिलाने के लिए कई बार समझौते किए। वह मूर्तियां सस्ते दामों में बेचता सिर्फ इसलिए कि उसकी कला लोगों के घरों तक पहुंचे। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि लोग उसकी प्रतिभा को नहीं बल्कि उसकी मजबूरी को देख रहे थे। वे उसकी कला को सस्ते में खरीदकर अमीर बन रहे थे, लेकिन वेदांत की मेहनत का कोई मूल्य नहीं चुका रहे थे। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने वेदांत से एक विशाल मूर्ति बनवाने का ऑर्डर दिया। मूर्ति अद्भुत थी। हर कोने में नक्काशी इतनी बारीक थी कि देखने वालों को लगता था कि पत्थर में जान आ गई हो। लेकिन जब भुगतान की बारी आई तो व्यापारी ने कहा, तुम्हारी कला बहुत अच्छी है,
लेकिन मैं उतनी कीमत नहीं चुका सकता जितनी तुमने तय की है। अगर तुम इसे कम करोगे तो मैं और भी ऑर्डर दूंगा। वेदांत ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप इस मूर्ति की कीमत कम करना चाहते हैं तो शायद यह आपके लायक नहीं है। कला का मूल्य उसके मेहनत और आत्मा से आता है, न कि खरीदार की मर्जी से। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने अपनी कीमत कम नहीं की तो मैं इसे किसी और से बनवा लूंगा। वेदांत ने बिना किसी झिझक के मूर्ति को हथौड़े से तोड़ दिया और कहा, अगर मेरी कला को उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं इसे बेचूंगा भी नहीं। मैं मेहनत से कला बनाता हूं, समझौते से नहीं। यह देख पूरा शहर चौंक गया। लोग अब वेदांत को एक मूर्तिकार के रूप में नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने वाले व्यक्ति के रूप में देखने लगे। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी और अब लोग उसकी मूर्तियों की असली कीमत समझने लगे। जो व्यापारी उसे सस्ते में खरीदने की कोशिश करते थे वही अब उसकी शर्तों पर सौदा करने लगे। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी जो उसकी मूर्ति को कम कीमत पर खरीदना चाहता था, एक विदेशी मेहमान को अपने महल में उसकी बनाई हुई पुरानी मूर्तियां दिखा रहा था। विदेशी मेहमान ने मूर्तियों की तारीफ करते हुए कहा, यह तो बेशकीमती है। अगर यह कलाकार अब भी ऐसी मूर्तियां बनाता है तो मैं इन्हें किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हूं। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वेदांत के पास गया। उसने कहा, अब मुझे समझ आया कि तुम्हारी कला का असली मूल्य क्या है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए फिर से एक मूर्ति बनाओ, इस बार तुम्हारी तय कीमत पर। वेदांत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरी कला को हमेशा कीमत की जरूरत नहीं बल्कि सम्मान की जरूरत है। अगर तुम उसे सम्मान देना सीख गए हो तो मैं तुम्हारे लिए यह काम खुशी से करूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वाभिमान और आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम खुद की काबिलियत की कद्र नहीं करेंगे तो दुनिया भी हमें हल्के मिलेगी। जब हम अपने मूल्यों और आत्मसम्मान पर समझौता करना बंद कर देते हैं तब लोग हमें हमारी असली कीमत देना शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है और सही समय की प्रतीक्षा करता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। कई बार हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और सोचते हैं कि हमें तुरंत परिणाम मिलना चाहिए, लेकिन जब चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया था कि हर चीज का एक सही समय होता है और जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है उसे ईश्वर सबसे उत्तम फल प्रदान करते हैं। धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है बल्कि यह एक मानसिक शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब अक्सर हमें लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति बिना थके बिना घबराए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। कई बार हम किसी काम में मेहनत करते हैं लेकिन हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता। हम सोचने लगते हैं कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुम्हारा प्रयास सच्चा है तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, चाहे वह तुरंत मिले या सही समय पर। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह है कि हम निरंतर प्रयास करें और सही समय का इंतजार करें। जब हम जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन जब हम धैर्य और बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लेते हैं तब हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और सफल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा ही सच्ची सफलता की कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में जल्दबाजी से बचना चाहिए और हर परिस्थिति को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम धैर्य रखते हैं और अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते हैं तो जीवन हमें वह फल देता है जो हमारे लिए सबसे उचित होता है। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ें और कभी हार न मानें। जब हम धैर्य के साथ कार्य करते हैं तो हम न केवल सफल होते हैं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्राप्त करते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अन्वी एक युवा चित्रकार थी जो अपनी कला के प्रति बेहद समर्पित थी।
वह घंटों तक बैठकर रंगों के संयोजन पर काम करती, हर ब्रश स्ट्रोक को सावधानी से लगाती और अपनी पेंटिंग्स में जान डालने की कोशिश करती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी धैर्य की कमी। उसे हमेशा लगता कि अगर उसकी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिला तो वह व्यर्थ है। अन्वी ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगी। वह सोचने लगी, शायद मैं इस क्षेत्र के लिए बनी ही नहीं। अगर मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी होती तो लोग इसे सराहते क्यों नहीं। धीरे धीरे वह निराश होने लगी और अपनी कला को छोड़ने का विचार करने लगी। एक दिन उसने अपने गुरु, एक अनुभवी चित्रकार से अपनी समस्या साझा की। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता तो क्या तुम उसे बेकार मान लोगी? अन्वी चुप रही। गुरु ने उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे एक गमले में लगाओ और हर दिन पानी देना, लेकिन ध्यान रखना कि इसे हर दिन खोदकर मत देखना कि यह बढ़ रहा है या नहीं। बस इसे समय दो और देखो कि क्या होता है। अन्वी ने वैसा ही किया। पहले कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। वह हर दिन गमले के पास जाती और सोचती कि कुछ गलत तो नहीं हो गया, लेकिन उसने गुरु की बात मानी और धैर्य रखा। कुछ हफ्तों बाद अचानक गमले में एक छोटा सा अंकुर फूटा। धीरे धीरे वह अंकुर एक पौधे में बदल गया और कुछ महीनों में एक खूबसूरत हरा भरा पौधा बन गया। गुरु ने फिर पूछा, अगर तुमने पहले ही हफ्ते में धैर्य खो दिया होता और यह सोचकर इसे उखाड़ दिया होता कि यह नहीं बढ़ रहा, तो क्या यह पौधा कभी जन्म लेता? अन्वी को समझ में आ गया कि उसका धैर्य की कमी ही उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। उसी दिन उसने तय किया कि वह अपनी कला को कभी नहीं छोड़ेगी, भले ही उसे परिणाम तुरंत न मिले। उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया, बिना इस चिंता के कि उसे कब सफलता मिलेगी। कुछ महीनों बाद एक मशहूर कला संग्रहकर्ता उसकी पेंटिंग्स देखने आया। उसने अन्वी के काम को देखते ही खरीदने का प्रस्ताव रखा, और वह भी बहुत ऊंची कीमत पर। अब वही कला जिसे अन्वी छोड़ने का सोच रही थी, उसकी पहचान बन गई। जब वह अपने गुरु से मिलने गई तो उसने कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गई कि मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और अपने काम पर भरोसा रखें तो सही समय पर हमें उसका फल जरूर मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा ही सच्ची सफलता की कुंजी है। अगर हम जल्दी हार मान लेते हैं तो हम अपने ही हाथों से अपनी सफलता का द्वार बंद कर देते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करते रहें तो हमें वह फल जरूर मिलेगा जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है और अपने प्रयासों पर निर्भर रहता है, वही सच्चा विजेता होता है। जीवन में कई बार हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, किसी के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करते हैं, किसी से मदद की आशा रखते हैं या परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं तो हम हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। बाहरी सहयोग मिलना अच्छा है, लेकिन अगर हम केवल दूसरों की मदद पर निर्भर रहते हैं तो हम कभी अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है और बिना किसी डर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वह कभी हारता नहीं। आंतरिक शक्ति केवल शारीरिक बल नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी है। कई बार जब हमें चुनौतियां मिलती हैं तो हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि हम इसे अकेले नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति हमारे सबसे बड़े सहायक बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता ही सच्ची सफलता की कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी काबिलियत पर भरोसा करें, हर चुनौती का डटकर सामना करें और अपने प्रयासों के माध्यम से अपने भाग्य को स्वयं आकार दें। जब हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं तो हम न केवल जीवन में सफल होते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष भी प्राप्त करते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है
और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अदिति एक युवा महिला थी जो हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहती थी। जब भी उसे कोई बड़ा निर्णय लेना होता, वह अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से सलाह लेती और तब तक असमंजस में रहती जब तक कोई और उसके लिए फैसला न कर दे। वह सोचती थी कि शायद वह खुद सही निर्णय नहीं ले सकती, इसीलिए उसे हमेशा किसी न किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। उसका यह स्वभाव तब तक चला जब तक कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ नहीं आया जिसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। एक दिन अदिति को एक नए प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिला। यह उसके करियर का सबसे बड़ा अवसर था, लेकिन साथ ही यह उसके लिए बहुत डरावना भी था। उसने सोचा, अगर मैं असफल हो गई तो, अगर मुझसे यह नहीं हुआ तो। जैसा कि उसकी आदत थी, उसने अपने दोस्तों और सहकर्मियों से राय लेनी शुरू कर दी। कुछ ने कहा, यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। कुछ ने कहा, अगर तुम सफल हो गई तो तुम्हें बहुत प्रसिद्धि मिलेगी। लेकिन कोई उसे यह नहीं बता सका कि उसे क्या करना चाहिए। इसी उलझन में वह अपने एक बुजुर्ग गुरु से मिलने गई, जिन्होंने हमेशा उसे सही मार्ग दिखाया था। उसने अपनी समस्या बताई और कहा, गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यह जिम्मेदारी लूं या नहीं। हर कोई अलग अलग राय दे रहा है। आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटा दीपक दिया और कहा, इसे लेकर जंगल में जाओ और जब तक यह जलता रहे तब तक चलते रहो, लेकिन अगर यह बुझ जाए तो तुरंत वहीं रुक जाना। अदिति को यह अजीब तो लगा, लेकिन वह जंगल में जाने के लिए तैयार हो गई। वह धीरे धीरे दीपक को लेकर आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद हवा तेज हो गई और दीपक बुझने लगा। उसने सोचा, अब क्या करूं? क्या मुझे यहीं रुक जाना चाहिए? लेकिन फिर उसने अपने दुपट्टे से दीपक को ढक दिया और आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, हवा और तेज होती गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बार बार दीपक को बचाने के लिए नए तरीके अपनाती रही। कुछ समय बाद जब वह जंगल के दूसरे छोर पर पहुंची तो उसने देखा कि गुरुजी पहले से वहां खड़े थे। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या किसी ने तुम्हें बताया कि तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है? अदिति ने सिर हिलाया, नहीं, मैं खुद ही रास्ता निकालती गई। गुरुजी ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। जब तक तुम दूसरों से राय लेती रही, तुम असमंजस में रही, लेकिन जब तुमने खुद समाधान निकालने का प्रयास किया, तब तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया। अदिति को पहली बार एहसास हुआ कि वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रही थी, लेकिन असली ताकत उसके भीतर ही थी। उसने तय किया कि अब वह अपने फैसले खुद लेगी और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखेगी। अदिति ने हिम्मत जुटाई और प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ले ली। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने आत्मनिर्भर होकर फैसले लेने शुरू किए, वैसे वैसे उसकी टीम भी उस पर भरोसा करने लगी। कुछ ही महीनों में उसने वह प्रोजेक्ट इतनी शानदार तरीके से पूरा किया कि उसे कंपनी में प्रमोशन मिल गया। वह समझ चुकी थी कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर होती है। अगर हम खुद पर भरोसा रखें और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ें, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता है। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, हम अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जब हम खुद पर भरोसा करते हैं और अपने फैसले स्वयं लेते हैं, तब हमें असली स्वतंत्रता और सफलता प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता में समान भाव रखता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझता है। अक्सर हम जीवन में परिस्थितियों के अनुसार अपने भावनाओं को बदलते रहते हैं। जब सब कुछ ठीक होता है तो हम खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है, हम तनाव में आ जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि सच्ची बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक शक्ति वही है जो हर परिस्थिति में मन को स्थिर रख सके। मन का अस्थिर रहना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। हम बार बार भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में खो जाते हैं, जिससे हमारा वर्तमान प्रभावित होता है। लेकिन अगर हम अपने मन को स्थिर करना सीख लें, तो हम हर परिस्थिति को धैर्य और समझदारी से संभाल सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि भावनाओं पर नियंत्रण और मानसिक संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है।
भावनात्मक संतुलन का मतलब यह नहीं है कि हमें भावनाएं नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जब हम गुस्से, चिंता या दुख में बहकर गलत निर्णय लेते हैं तो हम अपने ही जीवन को कठिन बना लेते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को संतुलित रखते हैं और हर स्थिति को स्वीकार करना सीखते हैं, तब हम जीवन को अधिक सहज और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि मन की स्थिरता और भावनात्मक संतुलन ही सच्ची शक्ति है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना सही निर्णय लेते हैं, तब हम जीवन में न केवल सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि आत्मिक शांति भी महसूस करते हैं। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें, मन को स्थिर रखें और भावनात्मक संतुलन के साथ जीवन को जिएं। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। आरव एक अनुभवी सर्जन था जिसे अपने काम में महारत हासिल थी। उसकी सटीकता और निर्णय लेने की क्षमता की वजह से लोग उसे सम्मान देते थे। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी, वह भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाता था। अगर कोई ऑपरेशन सफल होता तो वह अति आत्मविश्वासी हो जाता, और अगर कोई जटिल केस आ जाता तो वह चिंता में डूब जाता। उसके जीवन में स्थिरता की कमी थी। एक दिन उसके अस्पताल में एक बेहद गंभीर केस आया। एक घायल युवक जिसका एक्सीडेंट हुआ था, खून से लथपथ था। उसका बचना मुश्किल था, लेकिन फिर भी आरव को ऑपरेशन करना था। उसे पता था कि यह उसकी मेडिकल करियर की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। जैसे ही उसने ऑपरेशन शुरू किया, बाहर मरीज के परिवार वालों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। वे रो रहे थे, डॉक्टरों पर दबाव डाल रहे थे, और आरव को लगने लगा कि अगर वह सफल नहीं हुआ तो सब उसे दोष देंगे। उसके हाथ कांपने लगे, मन अस्थिर हो गया। ऑपरेशन थिएटर में खड़े जूनियर डॉक्टरों ने भी उसकी घबराहट को महसूस किया। लेकिन तभी उसके दिमाग में उसके गुरु की कही एक बात याद आई, अगर तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम्हारी प्रतिभा भी व्यर्थ है। एक सच्चा सर्जन वह नहीं जो केवल तकनीकी रूप से कुशल हो, बल्कि वह है जो किसी भी परिस्थिति में अपना मन स्थिर रख सके। आरव ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मन को शांत किया। उसने निर्णय लिया कि उसे केवल अपने काम पर ध्यान देना है, न कि बाहर की परिस्थितियों पर। धीरे धीरे उसकी घबराहट कम हुई और उसका फोकस वापस आया। उसने ऑपरेशन को पूरी तन्मयता से किया, बिना किसी भावनात्मक दबाव के। 3 घंटे बाद ऑपरेशन सफल रहा। मरीज की जान बच गई। बाहर इंतजार कर रहे परिवार ने जब यह सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन असली बदलाव आरव के अंदर हुआ। उसने समझ लिया कि जीवन में सबसे जरूरी चीज मन की स्थिरता है। अगर हम अपनी भावनाओं को काबू में रख सकें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कुछ महीने बाद अस्पताल में एक और जटिल मामला आया। इस बार आरव के पास फिर से एक नाजुक ऑपरेशन था, लेकिन इस बार वह न घबराया, न ही परेशान हुआ। उसने अपने अनुभव से सीखा था कि भावनाओं में बहने से निर्णय कमजोर हो जाते हैं, लेकिन मन की स्थिरता हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन की स्थिरता और भावनात्मक संतुलन ही सच्ची शक्ति है। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लें तो कोई भी चुनौती हमें डरा नहीं सकती। जब हम हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब हम जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य का जीवन उसके निर्णयों का प्रतिबिंब है। सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में असमंजस में पड़ गया तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि डर और शंका के कारण निर्णय टालने से जीवन में अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। जो व्यक्ति अपने निर्णयों को लेकर दृढ़ रहता है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। निर्णय लेना केवल एक विकल्प चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता का प्रतिबिंब है। कई बार जब हमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो हम दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं या अपने डर और असुरक्षा के कारण फैसला टालते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है
कि जो व्यक्ति अपने निर्णयों पर अडिग रहता है और अपने कर्मों को निष्ठा से करता है, उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। अक्सर हम जीवन में असफलता के डर से कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता, बल्कि उसे सही या गलत हमारे प्रयास और सोच बनाते हैं। अगर हम आत्मविश्वास के साथ अपने फैसलों पर काम करें तो हर निर्णय हमें किसी न किसी रूप में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि निर्णय लेने के बाद उस पर टिके रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई लोग कोई निर्णय लेने के बाद उसे बार बार बदलते रहते हैं, जिससे वे कभी भी किसी एक दिशा में पूरी ताकत से काम नहीं कर पाते। लेकिन जो व्यक्ति अपने निर्णय के साथ खड़ा रहता है, वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सही समय पर आत्मविश्वास के साथ लिया गया निर्णय ही जीवन को सफल बनाता है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने फैसलों को टालना नहीं चाहिए और न ही असमंजस में रहना चाहिए। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर के डर को छोड़ें, आत्मविश्वास के साथ अपने निर्णय लें और पूरे समर्पण के साथ अपने कार्य को करें। जब हम आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपने फैसलों को अपनाते हैं तो जीवन हमें हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। विवेक एक युवा इंजीनियर था जिसे अपने करियर में एक बड़ा फैसला लेना था। उसे 2 विकल्प मिले थे। पहला, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में स्थिर और उच्च वेतन वाली नौकरी। दूसरा, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना, जो जोखिम से भरा था लेकिन उसका सपना भी था। उसके दोस्त और परिवार वाले उसे समझा रहे थे, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो क्योंकि बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके अंदर की आवाज कह रही थी कि उसे अपनी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए और अपने सपने को मौका देना चाहिए। इस असमंजस में उसने अपने पुराने प्रोफेसर से सलाह लेने का फैसला किया। प्रोफेसर ने उसकी दुविधा सुनी और मुस्कुराते हुए एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार 2 पक्षी थे। एक हमेशा पेड़ों की ऊंची डालियों पर बैठता और नीचे कीड़ा दिखते ही तुरंत झपट्टा मारकर खा लेता। दूसरा पक्षी पहले सावधानी से चारों ओर देखता, कुछ देर सोचता, फिर अपनी रणनीति के अनुसार शिकार करता। लेकिन जब तक वह सोचता, पहला पक्षी भोजन प्राप्त कर चुका होता। धीरे धीरे दूसरा पक्षी कमजोर हो गया क्योंकि उसने कभी निर्णय लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। विवेक ने प्रोफेसर से पूछा, इसका क्या मतलब है? प्रोफेसर ने कहा, अगर तुम बहुत ज्यादा सोचते रहोगे और सही निर्णय लेने से डरते रहोगे तो तुम अपने ही अवसरों को खो दोगे। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से निर्णय लेता है वह हमेशा आगे बढ़ता है, चाहे वह सही हो या गलत। लेकिन जो व्यक्ति असमंजस में रहता है वह धीरे धीरे अपने ही डर का गुलाम बन जाता है। विवेक को समझ में आ गया कि अगर मैं अपने फैसले पर भरोसा नहीं करूंगा तो कोई और भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। उसने अपने स्टार्टअप के सपने को साकार करने का फैसला किया। यह आसान नहीं था। शुरुआती महीनों में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा कि वह गलत निर्णय ले चुका है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने फैसले पर डटा रहा। 2 साल बाद जब उसका स्टार्टअप सफल हो गया और उसे निवेशकों से बड़ी फंडिंग मिली, वही लोग जो उसे नौकरी करने की सलाह दे रहे थे अब कहने लगे, तुमने सही फैसला लिया। अगर तुमने यह जोखिम नहीं उठाया होता तो आज यहां तक नहीं पहुंचते। विवेक ने सीखा कि निर्णय सही या गलत नहीं होते, बल्कि उन्हें सही हमारे प्रयास और आत्मविश्वास बनाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि निर्णय लेना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर हम अपने डर और शंकाओं को हावी होने देते हैं तो हम अपने ही अवसरों को खो देते हैं। लेकिन अगर हम आत्मविश्वास के साथ अपने फैसले पर अडिग रहते हैं तो हर निर्णय हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अति में जीता है वह न सुखी रहता है न सफल, लेकिन जो व्यक्ति हर चीज में संतुलन रखता है वह हमेशा शांत और विजयी होता है। हम में से कई लोग जीवन के किसी एक पक्ष पर अधिक ध्यान देते हैं। कुछ लोग केवल धन के पीछे भागते हैं तो कुछ लोग केवल भोग विलास में खो जाते हैं। कुछ लोग कठोर तपस्या में डूब जाते हैं तो कुछ लोग केवल मनोरंजन में व्यस्त रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे उत्तम मार्ग वह है जिसमें संतुलन बना रहे। जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया
तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि त्याग और कर्तव्य के बीच संतुलन ही सही जीवन का मार्ग है। केवल त्याग कर देना जीवन नहीं है और केवल भोग में पड़ जाना भी जीवन नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन केवल कर्म में ही नहीं बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं में भी होना चाहिए। अगर हम बहुत अधिक आशावादी होते हैं तो वास्तविकता से कट जाते हैं, और अगर हम बहुत अधिक नकारात्मक सोचते हैं तो जीवन निराशाजनक लगने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वह न तो सफलता में अहंकारी बनता है, न ही असफलता में दुखी होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि संतुलन और मध्यम मार्ग ही सच्ची शांति और सफलता की कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी चीज की अति से बचना चाहिए। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपनी भावनाओं और इच्छाओं को संतुलित रखें और हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक बनाए रखें। जब हम संतुलन को अपनाते हैं तब हमारा जीवन अधिक स्थिर, शांत और सफल बनता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। रोहन एक प्रतिभाशाली युवा था जो अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहता था। वह दिन रात मेहनत करता, घंटों तक काम में डूबा रहता और सफलता पाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता। उसकी मेहनत रंग भी ला रही थी, उसे प्रमोशन मिल रहे थे, उसकी तारीफें हो रही थीं और लोग उसे एक आदर्श कर्मचारी मानने लगे थे। लेकिन इस दौड़ में उसने एक चीज खो दी, संतुलन। उसकी जिंदगी केवल ऑफिस और काम तक सीमित हो गई थी। परिवार, दोस्त, सेहत, इन सब के लिए उसके पास समय नहीं था। वह सोचता था, जब मैं अपने करियर में सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा तब मैं आराम करूंगा, तब अपनों के साथ समय बिताऊंगा। एक दिन ऑफिस में काम करते करते उसे चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गया। जब अस्पताल में आंख खुली तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा शरीर अब और तनाव नहीं सह सकता, तुम्हें आराम की जरूरत है, वरना तुम्हारी सेहत बिगड़ सकती है। यह सुनकर रोहन चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि वह केवल अपने करियर पर ध्यान दे रहा था, लेकिन उसने अपनी सेहत, रिश्ते और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की उपेक्षा कर दी थी। इसी सोच में डूबा वह अपने पुराने गुरु से मिलने गया। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं तो केवल मेहनत कर रहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन एक झूले की तरह होता है। अगर झूला संतुलन में रहता है तो सफर आनंदमय होता है, लेकिन अगर एक तरफ झुका रहता है तो अंत में गिर जाता है। रोहन ने गंभीरता से सुना। गुरु ने आगे कहा, जीवन में सबसे जरूरी चीज है संतुलन। अगर तुम केवल काम में लगे रहोगे और बाकी चीजों की परवाह नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हें लगेगा कि तुमने सब कुछ खो दिया। लेकिन अगर तुम हर चीज को सही संतुलन में रखोगे, काम, परिवार, सेहत, दोस्ती, तो तुम सच्ची खुशी और सफलता पा सकोगे। रोहन को अब समझ में आ गया कि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखेगा, काम करेगा, लेकिन अपने परिवार और सेहत के लिए भी समय निकालेगा। उसने अपने लिए एक नया रूटीन बनाया जहां वह मेहनत तो करता लेकिन अपनी निजी जिंदगी को भी उतना ही महत्व देता। कुछ महीनों बाद जब रोहन ने अपनी जिंदगी को संतुलित कर लिया तब उसने महसूस किया कि उसकी उत्पादकता बढ़ गई है। अब वह पहले से ज्यादा अच्छा काम कर रहा था, लेकिन तनाव के बिना। उसका परिवार भी खुश था, उसकी सेहत भी बेहतर थी और वह पहले से ज्यादा संतुलित और शांत महसूस कर रहा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही संतुलन से मिलती है। अगर हम किसी भी चीज की अति कर देते हैं तो हम अपने जीवन के बाकी पहलुओं को खो देते हैं। लेकिन अगर हम हर चीज को सही मात्रा में महत्व दें तो हम न केवल सफल होते हैं बल्कि खुश और संतुष्ट भी रहते हैं। संतुलन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है और लगातार अपनी तुलना दूसरों से करता है वह कभी भी सच्ची शांति और खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। हम अक्सर अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं। उनकी सफलता, उनका धन, उनका सम्मान देखकर हमें लगता है कि शायद हम पीछे रह गए हैं।
लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति का जीवन और उसकी यात्रा अलग होती है। जब अर्जुन ने युद्ध के दौरान कई सवाल किए, तब श्री कृष्ण ने समझाया कि तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है, न कि यह देखना कि कौन कितना आगे या पीछे है। जीवन में हर किसी का मार्ग अलग होता है, और अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो हम कभी भी अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। ईर्ष्या हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। जब हम दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कम आंकते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानकर अपने कर्म पर केंद्रित रहता है, वही वास्तविक रूप से सफल होता है। कई बार हम सोशल मीडिया, टीवी या अपने आसपास के लोगों को देखकर सोचते हैं कि वे हमसे ज्यादा सफल हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर किसी की चुनौतियां अलग होती हैं। जो हमें बाहर से परफेक्ट लगता है, वह भी अपने संघर्षों से गुजर रहा होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम खुद को स्वीकार करना और अपनी यात्रा को महत्व देना सीख जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि ईर्ष्या और तुलना से मुक्त होकर जीना ही सच्ची शांति की कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को दूसरों की नजर से देखने के बजाय अपने कर्म और विकास पर ध्यान देना चाहिए। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, अपने प्रयासों को महत्व दें और बिना किसी तुलना के अपने जीवन को आनंद और संतोष के साथ जिएं। जब हम अपने जीवन को स्वीकार कर लेते हैं तो हम न केवल शांत रहते हैं, बल्कि सफलता भी स्वाभाविक रूप से हमारी ओर आती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अनुराग और विक्रम बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही कॉलेज गए और एक ही शहर में अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चली गई। अनुराग एक मेहनती इंजीनियर था जिसने अपनी खुद की एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी। वह अपने काम में व्यस्त रहता, नए प्रोजेक्ट्स पर काम करता और धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा था। दूसरी ओर विक्रम एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था और जल्द ही ऊंचे पद पर पहुंच गया। समय बीतने के साथ अनुराग को यह एहसास होने लगा कि विक्रम की जिंदगी उससे कहीं बेहतर है। विक्रम के पास एक शानदार गाड़ी थी, वह महंगे होटल में खाना खाता था और अक्सर विदेश घूमने जाता था। सोशल मीडिया पर विक्रम की चमक दमक भरी जिंदगी देखकर अनुराग के मन में एक अजीब सी ईर्ष्या घर करने लगी। वह सोचता, हम दोनों साथ में बड़े हुए थे, लेकिन वह मुझसे आगे निकल गया। मैं क्यों नहीं उसकी तरह सफल हो सकता? अब अनुराग का ध्यान अपने काम से हटने लगा। वह हर समय सोचता रहता कि कैसे विक्रम के बराबर पहुंचा जाए। उसने अपने बिजनेस में बिना सोचे समझे बड़ा निवेश कर दिया, महंगी गाड़ी खरीद ली और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए एक बड़ा ऑफिस किराए पर ले लिया। लेकिन इन फैसलों की वजह से उसकी कंपनी पर कर्ज बढ़ने लगा। एक दिन वह इतने तनाव में आ गया कि उसने विक्रम से मिलने का फैसला किया। वह उसके आलीशान ऑफिस पहुंचा और कहा, यार, तुझे देखकर मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में पीछे रह गया हूं। तू इतनी जल्दी इतना बड़ा आदमी बन गया और मैं अब तक संघर्ष कर रहा हूं। विक्रम ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तू जो देख रहा है वह केवल मेरी जिंदगी का बाहरी हिस्सा है, लेकिन तू यह नहीं जानता कि मैं इस मुकाम तक कैसे पहुंचा। मेरी नौकरी भले ही शानदार लगे, लेकिन मुझे दिन रात काम करना पड़ता है। अपनी मर्जी से छुट्टी तक नहीं ले सकता। मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी अपना बिजनेस हो जहां मैं अपने हिसाब से काम कर सकूं, बिल्कुल तेरी तरह। अनुराग चौंक गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि विक्रम भी उसकी जिंदगी को सराहता होगा। विक्रम ने आगे कहा, हम दोनों की जिंदगी अलग अलग है, हमारी चुनौतियां अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम अपनी तुलना एक दूसरे से करते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हर किसी की अपनी रफ्तार होती है, अपनी मंजिल होती है। बस अपने रास्ते पर चलते रहना ही असली सफलता है। अनुराग को पहली बार समझ में आया कि तुलना करना सिर्फ हमारी शांति छीनता है और हमें हमारी असली मंजिल से भटका देता है। उसने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी को अपनी गति से जिएगा, बिना किसी से तुलना किए। कुछ सालों बाद अनुराग की कंपनी एक बड़ी सफलता बन गई और विक्रम, उसने अपनी नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू कर दिया।
क्योंकि उसने भी सीखा कि असली खुशी केवल बाहरी सफलता में नहीं बल्कि संतोष में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और अगर हम दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दें तो हम अपने जीवन में ज्यादा शांति और सफलता पा सकते हैं। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और बिना ईर्ष्या के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पास आती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्ची मित्रता वह होती है जो न केवल सुख में बल्कि कठिन समय में भी साथ निभाए। जीवन में हमें कई तरह के लोग मिलते हैं, कुछ जो हमारे अच्छे समय में साथ होते हैं लेकिन कठिनाइयों में दूर हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच्चा मित्र होता है वह न केवल हमारी सफलता में प्रसन्न होता है बल्कि हमारे कठिन समय में भी हमारा संबल बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ जो मित्रता निभाई वह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में असमंजस में पड़ा तब श्री कृष्ण ने उसे न केवल मार्गदर्शन दिया बल्कि उसका नैतिक समर्थन भी किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मित्रता केवल आनंद और हंसी मजाक तक सीमित नहीं होती बल्कि यह विश्वास, समर्थन और एक दूसरे को सही राह दिखाने का नाम है। अक्सर लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए मित्रता निभाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया कि सच्ची मित्रता स्वार्थ से मुक्त होती है। जब हम किसी से सच्ची मित्रता करते हैं तो हम बिना किसी अपेक्षा के उसका साथ देते हैं और कठिन समय में भी पीछे नहीं हटते। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें हमारे दोषों को भी दिखाते हैं और हमें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जो मित्र केवल हमारी खुशामद करते हैं और हमारे गलत कार्यों में भी समर्थन देते हैं वे सच्चे मित्र नहीं होते। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि एक सच्चा मित्र वही होता है जो समय के साथ भी नहीं बदलता और हर परिस्थिति में साथ रहता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सच्ची मित्रता विश्वास, निस्वार्थता और समर्थन पर आधारित होती है हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में ऐसे मित्रों को चुनना चाहिए जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहें। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम भी सच्चे मित्र बने, ऐसे जो केवल खुशियों में नहीं बल्कि कठिनाइयों में भी एक दूसरे का सहारा बने। जब हम सच्ची मित्रता निभाना सीखते हैं तो हमारा जीवन और अधिक सुखद और प्रेरणादायक बन जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अमित और रोहित बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे साथ खेलते, साथ पढ़ते और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते। हर कोई उनकी दोस्ती की मिसाल देता था। अमित एक शांत और समझदार लड़का था जबकि रोहित मजाकिया और बेपरवाह स्वभाव का था। लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। समय बीता और दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में जाते ही उनकी जिंदगी बदल गई। नए दोस्त बने, नई जिम्मेदारियां आईं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती पर भी बदलाव का असर दिखने लगा। रोहित नए दोस्तों के साथ व्यस्त रहने लगा और अमित को लगने लगा कि रोहित अब पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। इसमें विजेता को एक नामी कंपनी में जॉब ऑफर मिलने वाली थी। अमित और रोहित दोनों ने इसमें भाग लिया, लेकिन रोहित ने ज्यादा मेहनत नहीं की। अमित ने दिन रात मेहनत की और परीक्षा में टॉप किया। जब रोहित को पता चला कि अमित को नौकरी मिल गई है तो उसे बहुत जलन होने लगी। वह सोचने लगा, अमित मेरे साथ था लेकिन अब वह मुझसे आगे निकल गया। मैं इस दोस्ती में पीछे क्यों रह गया? यह ईर्ष्या धीरे धीरे उसकी सोच पर हावी होने लगी और वह अमित से दूरी बनाने लगा। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक अफवाह फैल गई कि अमित ने परीक्षा के दौरान किसी से सवालों के जवाब लिए थे। यह पूरी तरह झूठ था, लेकिन रोहित ने बिना सोचे समझे इसे सच मान लिया और अपने बाकी दोस्तों के साथ अमित की बुराई करने लगा। अमित को जब यह पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके खिलाफ हो सकता है, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी। उसने सोचा, अगर रोहित सच में मेरा सच्चा दोस्त होता तो वह बिना मुझसे पूछे इस झूठ पर यकीन नहीं करता। समय बीतता गया और रोहित को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने बिना कारण अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। उसे अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। उसने अमित से माफी मांगने का फैसला किया। एक दिन जब अमित कॉलेज के गार्डन में बैठा था तो रोहित उसके पास गया और कहा,
मुझे माफ कर दे दोस्त। मैंने बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा कर लिया और हमारी दोस्ती को दांव पर लगा दिया। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची मित्रता किसी भी शख्स से बढ़कर होती है। अमित मुस्कुराया और बोला, मैं तुमसे नाराज नहीं था, लेकिन यह जरूर चाहता था कि तुम मुझ पर विश्वास करते। सच्ची दोस्ती का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा साथ रहें, बल्कि यह है कि जब भी हम दूर हों तब भी हमारा विश्वास अटूट बना रहे। कुछ सालों बाद जब रोहित एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया तो उसे वहां देखकर हैरानी हुई। इंटरव्यू पैनल में अमित बैठा था, लेकिन अमित ने कोई पुरानी बातें याद नहीं दिलाई, बल्कि उसे उसकी काबिलियत के आधार पर नौकरी दी। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सच्चा दोस्त वह नहीं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, बल्कि वह है जो तुम्हारी तरक्की पर खुश हो और तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता कभी शक, ईर्ष्या या गलतफहमी से नहीं टूटती। जब हम अपने दोस्तों पर भरोसा करते हैं, उनकी सफलता पर खुश होते हैं और बिना किसी स्वार्थ के उनका साथ निभाते हैं, तभी हमारी दोस्ती सच्ची होती है। दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे को समझना, समर्थन देना और हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कृतज्ञता व्यक्त करता है, वह सबसे संतुष्ट और आनंदित व्यक्ति होता है। जब हम जीवन में जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, तो हम अपनी खुशियों को कई गुना बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब हम केवल शिकायतें करते रहते हैं और उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम हमेशा असंतोष में घिरे रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि कृतज्ञता का भाव हमें हमारे कर्मों को और अधिक निष्ठा से करने की प्रेरणा देता है। अगर हम अपनी उपलब्धियों और आसपास के लोगों के योगदान को पहचानते हैं, तो हम न केवल अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में संतोष और शांति भी पा सकते हैं। कई बार हम अपने माता पिता, दोस्तों, शिक्षकों, सहयोगियों और यहां तक कि प्रकृति के उपहारों को भी हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है कि हमें जो कुछ भी मिला है वह हमारा हक है, लेकिन वास्तव में यह सब हमें आशीर्वाद और कड़ी मेहनत के कारण मिला होता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति कृतज्ञता के साथ जीता है वह जीवन के हर पल का आनंद लेता है, जबकि जो केवल कमी पर ध्यान देता है वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। कृतज्ञता न केवल मानसिक शांति लाती है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी मधुर बनाती है। जब हम दूसरों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, तो वे भी हमें सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और हमारे साथ सहयोग करने को प्रेरित होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, कृतज्ञता वह बीज है जो प्रेम, सम्मान और आत्मिक शांति का वृक्ष बनता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि कृतज्ञता ही सच्ची खुशी और संतोष की कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी उपलब्धियों, अपने प्रियजनों और जीवन के हर अनुभव की कद्र करें। जब हम कृतज्ञता को अपनी आदत बना लेते हैं, तो हम अपने जीवन में अधिक खुश और शांत महसूस करते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। वेदांत एक सफल बिजनेसमैन था, जिसके पास धन, सम्मान और वैभव सब कुछ था, लेकिन संतोष और खुशी नहीं थी। वह हमेशा अपने अगले लक्ष्य की चिंता करता, कर्मचारियों पर गुस्सा करता और अपने परिवार को नजरअंदाज करता। एक दिन उसके ऑफिस के बुजुर्ग कर्मचारी शंकर लाल ने उससे कहा, साहब, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप खुश नहीं रहते। क्या आपको नहीं लगता कि आपको जो मिला है उसकी कद्र करनी चाहिए? वेदांत ने नाराज होकर जवाब दिया कि उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत का नतीजा है और उसमें किसी और का योगदान नहीं। शंकरलाल ने उसे अपने गांव चलने की चुनौती दी, जहां वेदांत ने देखा कि लोग बिना किसी बड़ी दौलत के भी खुश रहते थे। वे छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते थे, अच्छे मौसम, फसल, पड़ोसियों की मदद और परिवार के प्यार के लिए। शंकरलाल ने समझाया कि जो व्यक्ति अपने पास की चीजों की कद्र करता है वह हमेशा आनंदित रहता है, लेकिन जो केवल आगे की ओर भागता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। पहली बार वेदांत को एहसास हुआ कि वह हमेशा उन चीजों के पीछे भागता रहा जो उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि जो कुछ उसे मिला है वह भी अनमोल है।
गांव से लौटने के बाद उसने अपनी मां को फोन किया, पहली बार अपने कर्मचारियों को धन्यवाद कहा और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। उसने महसूस किया कि अगर हम अपनी उपलब्धियों और प्रियजनों की कद्र करना सीख लें तो हमें हमेशा खुशी और संतोष मिलेगा। इस बदलाव ने वेदांत की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब वह केवल सफलता की दौड़ में नहीं बल्कि हर छोटे पल में खुशी ढूंढने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी पाने का सबसे सरल तरीका है कृतज्ञता। जब हम अपने पास की चीजों को सराहना सीख जाते हैं तब हम वास्तव में सुखी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्चा त्याग वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। त्याग का अर्थ केवल भौतिक चीजों को छोड़ना नहीं है बल्कि यह हमारे भीतर की आसक्तियों, स्वार्थ और अहंकार को छोड़ने से जुड़ा है। जब हम बिना किसी फल की चिंता किए कर्म करते हैं और किसी अपेक्षा के बिना दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो वही असली त्याग होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्तव्य के पथ पर बढ़ना ही जीवन का असली धर्म है, लेकिन यदि कर्म स्वार्थ से भरा हो तो वह बंधन बन जाता है। अक्सर लोग त्याग का मतलब यह समझते हैं कि सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना ही सच्चा वैराग्य है, लेकिन श्री कृष्ण ने इसे स्पष्ट किया कि त्याग का अर्थ केवल संसार को त्यागना नहीं बल्कि संसार में रहते हुए भी किसी लोभ और अहंकार से मुक्त होकर कर्म करना है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ नाम और प्रसिद्धि पाने के लिए दान करता है तो वह सच्चा त्याग नहीं होता, लेकिन जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है तो वह सच्ची सेवा बन जाती है। त्याग का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने अहंकार और नकारात्मक भावनाओं को त्यागना चाहिए। हम अक्सर अपने क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार के कारण खुद को ही कष्ट देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को त्याग सकता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। अगर हम जीवन में अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़कर बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करें तो हमारा जीवन कहीं अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बन जाता है। त्याग केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारे रिश्तों, विचारों और भावनाओं में भी होना चाहिए। कई बार हम दूसरों से कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं और जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, लेकिन जब हम बिना किसी शर्त के प्रेम और सहयोग देते हैं तब हमें सबसे गहरा आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा त्याग वह है जो बिना किसी शर्त के किया जाए। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि त्याग और निस्वार्थ कर्म ही सच्ची स्वतंत्रता और आनंद की कुंजी है हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और किसी भी चीज के बदले में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करें और अपने अहंकार, लोभ और स्वार्थ को त्याग कर एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जिएं। जब हम निस्वार्थ भाव से जीवन जीना सीख जाते हैं तब हम न केवल सफल होते हैं बल्कि सच्ची खुशी और आत्मिक संतोष भी प्राप्त करते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। शरण एक प्रसिद्ध व्यवसायी था जो अपने व्यापारिक साम्राज्य के लिए जाना जाता था। उसके पास सब कुछ था, धन, प्रतिष्ठा और एक बड़ी कंपनी, लेकिन फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा सोचता, अगर मैं और ज्यादा कमा लूं तो मैं और सफल हो जाऊंगा। लेकिन जितना अधिक वह कमाता उतनी ही अधिक उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती। उसे लगता कि जीवन का असली सुख केवल सफलता और धन में ही छिपा है। एक दिन उसकी कंपनी में एक नया कर्मचारी माधव आया। माधव एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसमें कुछ खास था। वह हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न दिखता था। जब बाकी लोग ऑफिस में काम के दबाव से परेशान रहते, तब भी माधव हर स्थिति में शांत रहता। यह देखकर शरण को अजीब लगता। एक दिन उसने माधव से पूछा, तुम हमेशा इतने संतुष्ट और खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास न तो मेरे जितना पैसा है न प्रतिष्ठा, फिर भी तुम्हें किसी चीज की कमी क्यों नहीं लगती? माधव मुस्कुराया और बोला, साहब, असली खुशी त्याग में है, लोभ में नहीं। जब हम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं
बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। शरण यह बात समझ नहीं पाया। उसने हंसते हुए कहा, अगर त्याग ही असली सुख है तो फिर लोग दौलत और सफलता के पीछे क्यों भागते हैं? माधव ने कहा, अगर आप सच में यह समझना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। माधव शरण को एक अनाथालय में लेकर गया। वहां गरीब बच्चे थे जिनके पास न अच्छे कपड़े थे, न कोई सुविधाएं, फिर भी वे खुशी खुशी खेल रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, उनकी आंखों में चमक थी। माधव ने कहा, ये बच्चे जानते हैं कि जीवन केवल पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी होता है। अगर हम किसी की मदद करके उसकी मुस्कान देख लें तो वह खुशी किसी भी संपत्ति से बड़ी होती है। शरण को पहली बार यह एहसास हुआ कि वह हमेशा अपने ही बारे में सोचता रहा, लेकिन उसने कभी किसी और की मदद करने के बारे में नहीं सोचा। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी सफलता और धन का एक हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाऊं तो शायद मुझे भी सच्ची खुशी मिल सके। अगले कुछ महीनों में शरण ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव किया। उसने अपनी कंपनी के कुछ मुनाफे से गरीब बच्चों के लिए स्कूल और भोजन की व्यवस्था करवाई। पहले वह यह सब सिर्फ दिखावे के लिए करता था, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी छोटी सी मदद से लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है तो उसके अंदर एक अलग ही संतोष का भाव आने लगा। अब उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि सच्ची खुशी केवल लेने में नहीं बल्कि देने में भी होती है। जब हम निस्वार्थ होकर कुछ करते हैं तब हमें असली संतोष मिलता है। उसने अपने कर्मचारियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना शुरू किया और उनकी जरूरतों को समझने लगा। अब उसकी कंपनी केवल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं थी बल्कि एक ऐसा स्थान बन गई थी जहां हर कोई खुशी और संतोष के साथ काम करता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग और निस्वार्थ कर्म ही जीवन की असली संपत्ति है। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो हम हमेशा अधूरे महसूस करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तब हमें असली संतोष और आनंद मिलता है। त्याग केवल धन या वस्त्रों का नहीं होता बल्कि अपने अहंकार, स्वार्थ और लोभ को छोड़कर दूसरों के लिए कुछ करने का नाम भी त्याग है। यही सच्ची सफलता है और यही जीवन का सच्चा अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति क्षमा करने की शक्ति रखता है वह सबसे बलवान होता है। क्षमा केवल किसी को माफ करना नहीं बल्कि यह हमारे मन की शांति और आत्मिक उन्नति से जुड़ा होता है। जब हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो हम अपने ही मन को जकड़ लेते हैं, जिससे हमारा जीवन अशांत हो जाता है। लेकिन जब हम क्षमा करना सीख जाते हैं तब हम खुद को मुक्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि क्रोध और बदले की भावना इंसान को कमजोर बनाती है, लेकिन क्षमा उसे मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त करती है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अगर वे किसी को क्षमा कर देंगे तो सामने वाला उन्हें कमजोर समझेगा, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि क्षमा कमजोरों का गुण नहीं बल्कि यह सबसे बड़े योद्धाओं की पहचान है। जो व्यक्ति अपने भीतर इतनी शक्ति रखता है कि वह दूसरों की गलतियों को माफ कर सके, वही सच्चे अर्थों में बलवान होता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम केवल उसे ही नहीं बल्कि खुद को भी एक बोझ से मुक्त कर लेते हैं। जीवन में कई बार लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं और हमारे प्रति गलत व्यवहार करते हैं। ऐसे समय में हमारे भीतर क्रोध और बदले की भावना उत्पन्न होती है, लेकिन अगर हम इस नकारात्मकता को पकड़े रहते हैं तो यह हमें ही भीतर से कमजोर कर देती है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठा रहता है वह अपने ही दुख को बढ़ाता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करके आगे बढ़ता है वह अपने जीवन को सुख और शांति से भर लेता है। क्षमा केवल दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी देने की प्रक्रिया है। कई बार हम अपने अतीत की गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं और खुद को दोषी मानते हैं, लेकिन जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक हम मानसिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि अतीत को पकड़कर मत रखो, खुद को और दूसरों को माफ करना सीखो, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, न कि पुराने घावों को कुरेदते रहने का। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में नकारात्मकता और द्वेष से मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपने मन में दूसरों के प्रति द्वेष रखते हैं
तो हम अपने ही मन को कष्ट देते हैं, लेकिन जब हम क्षमा करके आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में शांति, आनंद और संतोष प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन को हल्का बनाएं, क्षमा करें और आगे बढ़ें, क्योंकि यही सच्चा आत्मिक उत्थान है। विनय एक सफल वकील था जो अपनी कड़ी मेहनत और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह कभी किसी को माफ नहीं कर सकता था। अगर कोई उसके साथ गलत करता तो वह उसे जीवन भर याद रखता और समय आने पर बदला लेने की सोचता। उसके लिए सम्मान सबसे बड़ी चीज थी, और अगर कोई उसे अपमानित करता तो वह उसे किसी भी हाल में सबक सिखाने के लिए तैयार रहता। एक दिन उसके बचपन का दोस्त संजय, जो अब एक बिजनेसमैन बन चुका था, उसके पास आया। दोनों ने साथ में स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की थी, लेकिन किसी गलत फहमी के कारण उनकी दोस्ती टूट गई थी। संजय ने हाथ जोड़कर कहा, विनय, हम पुराने दोस्त हैं। मैंने भले ही अनजाने में कुछ गलत किया हो, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता हूं। चलो पुरानी बातें भूलकर फिर से दोस्त बनते हैं। लेकिन विनय ने गुस्से में कहा, मैं कभी किसी को माफ नहीं करता। जिसने मुझे एक बार धोखा दिया वह दोबारा भी देगा। माफी केवल कमजोर लोग देते हैं। संजय दुखी होकर चला गया। कुछ साल बाद विनय को एक बहुत बड़े केस में हार का सामना करना पड़ा। वह जिस क्लाइंट के लिए लड़ रहा था, उसने धोखे से दूसरे वकील को अपना केस दे दिया था। यह उसके करियर का सबसे बड़ा झटका था। अब उसे समझ में आया कि वह भी किसी की गलती की वजह से कठिन समय से गुजर रहा है, लेकिन क्या होगा अगर वह अपने मन में सिर्फ बदला लेने की भावना रखे। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु से हुई, जिन्होंने उससे कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। क्या तुम अपने मन की गांठ को खोलने के लिए तैयार हो? विनय ने हंसते हुए कहा, मैं कानून का आदमी हूं, साधु नहीं जो इन बातों पर यकीन करूं। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इतने ही समझदार हो तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति एक जलती हुई लकड़ी को पकड़कर रखे तो उसे सबसे पहले कौन जलाएगा? विनय ने सोचा और जवाब दिया, जिसने लकड़ी पकड़ी होगी वही पहले जलेगा। साधु बोले, बस यही बात तुम्हारे क्रोध और बदले की भावना पर भी लागू होती है। जब तक तुम बदले की आग को पकड़े रखोगे तब तक वह तुम्हें ही जलाएगी। विनय के मन में यह बात गहरी उतर गई। उसने सोचा कि वह अब तक संजय से अपनी पुरानी दुश्मनी को पकड़े बैठा था, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने ही जीवन में नफरत और तनाव को बढ़ाया। अगले दिन विनय संजय के ऑफिस पहुंचा। उसने पहली बार सिर झुकाकर कहा, संजय, मुझे समझ में आ गया कि माफी देना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। क्या हम अपनी दोस्ती को एक और मौका दे सकते हैं? संजय ने तुरंत उसे गले लगा लिया और कहा, तुमने यह फैसला लेकर खुद को आजाद कर लिया दोस्त। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक हम दूसरों की गलतियों को पकड़े रहते हैं तब तक हम अपने ही जीवन को कष्ट में डालते हैं, लेकिन जब हम क्षमा करना सीख जाते हैं तो हम न केवल दूसरों को मुक्त करते हैं बल्कि खुद को भी हल्का और खुशहाल बना लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्ची बुद्धिमानी वही है जो हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक के साथ निर्णय ले। जीवन में हम कई बार भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति को शांति से समझता है और फिर निर्णय लेता है, वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जो व्यक्ति अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए किसी भी स्थिति में सही और गलत का विश्लेषण करके धैर्य और समझदारी से काम लेना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। हम में से कई लोग जीवन में कठिनाइयों का सामना करते ही घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो आगे चलकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर समय अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेता है, वह कभी हारता नहीं। जब हम क्रोध, अहंकार या भय के कारण कोई निर्णय लेते हैं तो वह अक्सर गलत साबित होता है, लेकिन जब हम शांति से सोचकर सही समय पर फैसला लेते हैं तो वही निर्णय हमें सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि विवेकपूर्ण निर्णय वही होता है जो न केवल हमारे लिए
बल्कि दूसरों के लिए भी हितकारी हो। यदि हम केवल अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे तो वह अंततः हमें अकेला कर देगा। लेकिन यदि हम सभी के भले को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे तो वह न केवल हमें सफल बनाएगा बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो हर स्थिति को समझकर और धैर्य के साथ फैसले लेता है। श्री कृष्ण ने कहा, बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान अर्जित करने से नहीं आती बल्कि उसे सही समय पर सही तरीके से लागू करने से आती है। जो व्यक्ति अपने निर्णयों में संयम और समझदारी रखता है वह जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो संयम, विवेक और धैर्य के साथ निर्णय ले, हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सोच को संतुलित रखें, हर परिस्थिति को शांति से समझें और तभी कोई निर्णय लें। जब हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना सीख जाते हैं तो जीवन में हर समस्या का हल आसानी से मिल जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अर्जुन एक युवा प्रोजेक्ट मैनेजर था जो अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता था। वह मेहनती था लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वह जल्दीबाजी में फैसले लेता था। अगर कोई नया अवसर मिलता तो बिना सोचे समझे उसे स्वीकार कर लेता। अगर कोई समस्या आती तो घबराकर गलत निर्णय ले लेता। उसकी इस आदत के कारण उसकी टीम के कई प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाते थे। एक दिन उसकी कंपनी को एक बड़े क्लाइंट से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिला। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर था, लेकिन प्रोजेक्ट जटिल था और उसे इसकी गहराई से समझने की जरूरत थी। बॉस ने कहा, इस प्रोजेक्ट की योजना सोच समझकर बनाओ, जल्दबाजी मत करना। अर्जुन बहुत उत्साहित था। बिना पूरी जानकारी लिए उसने तुरंत अपनी टीम को काम शुरू करने के निर्देश दे दिए। उसने सोचा, अगर मैं जल्दी काम खत्म कर दूंगा तो मेरी काबिलियत साबित होगी और प्रमोशन भी जल्दी मिलेगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद टीम को एहसास हुआ कि उन्होंने बिना सही प्लानिंग के काम शुरू कर दिया था। कई अहम जानकारियां छूट गई थीं, जिससे प्रोजेक्ट में देरी हो रही थी। क्लाइंट नाराज हो गया और प्रोजेक्ट कैंसिल होने की नौबत आ गई। अर्जुन अब घबरा गया। उसने अपने गुरु समान सीनियर रमेश जी से सलाह ली। रमेश जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, नदी पार करने से पहले उसकी गहराई नाप लेना बुद्धिमानी होती है। तुमने बिना पूरी जानकारी के जल्दबाजी में निर्णय ले लिया और अब तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अर्जुन को समझ में आ गया कि उसने गलती की है। उसने जल्दीबाजी में फैसला लिया, बिना योजना बनाए काम शुरू कर दिया और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। उसने तुरंत अपनी टीम के साथ बैठकर नए सिरे से रणनीति बनाई, क्लाइंट से समय मांगा और इस बार हर पहलू को ध्यान में रखकर काम किया। धीरे धीरे टीम ने प्रोजेक्ट को सही दिशा में ले आया और आखिरकार उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पूरा कर दिया। क्लाइंट उनके काम से इतना प्रभावित हुआ कि उसने भविष्य में और भी बड़े प्रोजेक्ट देने का वादा किया। अर्जुन ने पहली बार समझा कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान अर्जित करने से नहीं आती, बल्कि उसे सही समय पर सही तरीके से लागू करने से आती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और विवेक से सोच समझकर निर्णय लेते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अर्जुन की गलती ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। बुद्धिमान वही होता है जो हर स्थिति का सही विश्लेषण करके धैर्यपूर्वक निर्णय ले। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्ची विनम्रता ही मनुष्य को महान बनाती है। विनम्रता का अर्थ केवल झुकना या दूसरों की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि यह हमारी सोच और व्यवहार में संतुलन बनाए रखने से जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तो वह अपनी वास्तविक क्षमता को भी खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति विनम्र रहता है वह हमेशा सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सफलता पाने के बाद अहंकार में बहने से अच्छा है कि विनम्रता के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे सशक्त बनाती है। विनम्रता केवल एक गुण नहीं, बल्कि एक शक्ति है। यह हमें न केवल दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करती है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व को भी परिष्कृत करती है।
कई बार लोग सोचते हैं कि विनम्रता दिखाने से वे कमजोर प्रतीत होंगे, लेकिन सच तो यह है कि जो व्यक्ति वास्तव में सक्षम होता है वही सच्चे अर्थों में विनम्र होता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि विनम्रता केवल दूसरों का सम्मान करने की आदत नहीं, बल्कि यह खुद को निरंतर सुधारने और सीखने की क्षमता भी होती है। अक्सर जब हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हमें लगता है कि अब हमें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन असली बुद्धिमान वही होता है जो हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखता रहे और दूसरों के विचारों को भी महत्व दे। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है वह सीखने के सभी दरवाजे बंद कर लेता है, लेकिन जो व्यक्ति विनम्रता के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाता है वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि हम अपने आत्मसम्मान से समझौता करें, बल्कि यह है कि हम अपनी सफलता को संतुलित दृष्टिकोण से देखें और दूसरों के योगदान को भी स्वीकार करें। जब हम अपने जीवन में विनम्रता को अपनाते हैं तो हमें वास्तविक संतोष और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति जितना अधिक विनम्र होता है वह उतना ही अधिक ऊंचाइयों को छूता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि विनम्रता ही महानता की पहचान है हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सफलता के बावजूद सदैव विनम्र बने रहना चाहिए। जब हम अपने ज्ञान, सफलता और उपलब्धियों को दूसरों के हित में उपयोग करते हैं और अहंकार से दूर रहते हैं, तब हम न केवल समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध होते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि असली शक्ति विनम्रता में छिपी होती है और जो व्यक्ति इसे समझ जाता है वह सच्चे अर्थों में महान बन जाता है। अजय एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था जिसने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से कई आविष्कार किए थे। उसने छोटी उम्र में ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था और आज वह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में गिना जाता था। लेकिन सफलता के साथ साथ उसके भीतर एक समस्या घर कर गई थी, अहंकार। उसे लगता था कि उसने अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल किया है और बाकी लोग उससे कम बुद्धिमान हैं। एक दिन एक युवा शोधकर्ता विक्रम अजय के पास आया और विनम्रता से कहा, सर, मैं आपके शोध पर काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे इसमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें क्या समझ आएगा? मैं अपने व्यस्त समय में तुम्हें सिखाने के लिए नहीं बैठ सकता। विक्रम को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसने चुपचाप अपना शोध जारी रखा। कुछ साल बाद विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने शोध प्रस्तुत कर रहे थे। वहां अजय ने भी अपनी खोजों के बारे में बताया, लेकिन जब सवाल जवाब का समय आया तो एक युवा वैज्ञानिक ने उसकी रिसर्च में एक बड़ी गलती निकाल दी। वह वैज्ञानिक कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। अजय चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वही विक्रम, जिसे उसने कभी सीखने के योग्य नहीं समझा था, आज उसके शोध में गलती निकाल रहा था। विक्रम ने कहा, सर, आपकी रिसर्च अद्भुत है, लेकिन इसमें एक छोटी सी गणना की गलती है। अगर इसे सुधार लिया जाए तो यह खोज और भी प्रभावशाली हो सकती है। सभी लोग हैरान थे। अजय के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। वह सोचने लगा कि मैंने अपनी सफलता को अहंकार में बदल लिया और सीखने की प्रक्रिया रोक दी। अगर मैं विनम्रता से विक्रम की मदद करता तो शायद आज मैं और भी आगे होता। सम्मेलन के बाद अजय ने विक्रम को बुलाया और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया कि विनम्रता के बिना कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। मैं खुद को सबसे बुद्धिमान समझने लगा था, लेकिन असली बुद्धिमत्ता सीखने और स्वीकार करने में है। विक्रम मुस्कुराया और बोला, सर, आप हमेशा मेरे आदर्श रहे हैं। मैंने आपसे सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन का यह बड़ा सबक भी सीखा कि सच्ची महानता विनम्रता में है। इसके बाद अजय ने अपनी सोच बदल दी। अब वह नए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करता, उनके सवालों का जवाब देता और हर नई चीज को सीखने के लिए तैयार रहता। उसकी इस नई सोच ने उसे और भी ज्यादा सम्मान दिलाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता ही महानता की पहचान है। जब हम यह समझ जाते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हर व्यक्ति से कुछ न कुछ नया सीखा जा सकता है, तब हम सच्चे अर्थों में आगे बढ़ते हैं।
अहंकार हमें गिरा सकता है, लेकिन विनम्रता हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्ची स्वतंत्रता वह नहीं जो बाहर से मिले, बल्कि वह है जो भीतर से महसूस हो। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि अगर उसे धन, सफलता या शक्ति मिल जाएगी तो वह स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि मन की स्थिति से जुड़ी होती है। अगर हमारा मन भय, संदेह, क्रोध और इच्छाओं का गुलाम है तो हम कभी भी सच में स्वतंत्र नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लें तो हम किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र रह सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जो व्यक्ति हर स्थिति में अपने मन को शांत और संतुलित रख सकता है वही सच्चा स्वतंत्र होता है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है कि वे जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि सच्ची स्वतंत्रता अनुशासन में है। अगर हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं तो यह स्वतंत्रता नहीं बल्कि बंधन बन जाता है। लेकिन जब हम अपने मन, कर्म और विचारों को अनुशासन में रखते हैं तब हमें वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता केवल अधिकारों से नहीं आती, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें निभाने से भी जुड़ी होती है। अगर हम केवल अपने अधिकारों पर जोर देंगे लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तो यह स्वच्छंदता होगी, न कि स्वतंत्रता। लेकिन अगर हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम सच्चे अर्थों में मुक्त हो सकते हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हम खुद को बेबस और बंधनों में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हम बाहरी स्थितियों को बदल नहीं सकते तो हमें अपने भीतर स्वतंत्र होने की कला सीखनी चाहिए। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लेते हैं और हर परिस्थिति में शांत रहना सीखते हैं, तब हमें कोई भी चीज गुलाम नहीं बना सकती। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति में है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम अपने मन को अनुशासन में रखकर अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं तब हमें वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें और आत्मनिर्भर बने, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है वही इस संसार में सच्चा स्वतंत्र होता है। रवि एक युवा लेखक था जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने कई किताबें लिखीं, लेकिन किसी भी प्रकाशक ने उसे प्रकाशित करने का मौका नहीं दिया। हर बार उसे यही सुनने को मिलता, तुम्हारी लेखनी अच्छी है लेकिन अभी तुम्हारी पहचान नहीं है, इसलिए तुम्हारी किताब बिक नहीं पाएगी। बार बार असफलता मिलने के कारण रवि निराश हो गया और उसने सोचा कि शायद उसकी काबिलियत ही कम है। एक दिन रवि की मुलाकात एक बुजुर्ग संत से हुई। संत ने उसके चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने निराश क्यों हो? रवि ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, मुझे लगता है कि मेरी सफलता किसी और के हाथ में है। जब तक कोई प्रकाशक मेरी किताब नहीं छापेगा तब तक मैं सफल नहीं हो सकता। मैं अपने ही सपनों का गुलाम बन गया हूं। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में स्वतंत्र होना चाहते हो? रवि ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, मैं अपनी मेहनत का फल चाहता हूं, लेकिन कोई मुझे मौका ही नहीं दे रहा। संत ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक पक्षी सोने के पिंजरे में रहता था। उसे हर दिन अच्छा खाना मिलता, कोई शिकारी उसे नहीं पकड़ सकता था, लेकिन फिर भी वह दुखी था। एक दिन पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया, लेकिन पक्षी बाहर नहीं गया। वह सोचने लगा, अगर मैं बाहर निकला और भूखा मर गया तो? अगर शिकारी मुझे पकड़ ले तो? और इसी डर में वह पिंजरे में ही बैठा रहा। धीरे धीरे वह उड़ने की ताकत भी भूल गया और पिंजरे में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। रवि ने यह कहानी सुनी और सोच में पड़ गया। संत ने कहा, तुम्हारी हालत भी उस पक्षी की तरह है। तुम अपनी सफलता को दूसरों के हाथों में देखकर खुद को कैद कर रहे हो, लेकिन असली स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की सोच से आती है। अगर तुम सच में स्वतंत्र होना चाहते हो तो अपने लिए नया रास्ता खुद बनाओ। रवि को समझ आ गया
कि वह अपनी असफलताओं और दूसरों की राय का गुलाम बन गया था। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी किताब को खुद प्रकाशित करेगा। उसने इंटरनेट पर अपने लेख साझा करने शुरू किए, सोशल मीडिया पर अपनी कहानियां पोस्ट की और धीरे धीरे उसे पढ़ने वाले लोग बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी लेखनी को हजारों लोगों ने सराहा और जल्द ही एक प्रसिद्ध प्रकाशक ने खुद उसे संपर्क किया और उसकी किताब छापने की पेशकश की। अब रवि को समझ में आ गया कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर से नहीं बल्कि हमारे मन से आती है। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, हम हमेशा खुद को बेबस महसूस करेंगे, लेकिन जब हम अपने भाग्य को खुद बनाने का साहस रखते हैं, तब हमें असली स्वतंत्रता मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने मन के डर और बाहरी परिस्थितियों को अपनी सफलता की बाधा बना लेंगे तो हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम अपने अंदर के डर को त्याग दें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो हम जीवन में असली सफलता और शांति पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्चा सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से प्राप्त होता है। मनुष्य हमेशा भौतिक सुखों की तलाश में रहता है, धन, प्रसिद्धि, शक्ति, और सोचता है कि इन्हें प्राप्त करने से वह सुखी हो जाएगा। लेकिन यह सुख क्षणिक होता है। जैसे ही हमें एक चीज मिलती है, हम दूसरी चीज की लालसा करने लगते हैं और इस दौड़ में हमारी शांति खो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अगर सच्चा सुख पाना है तो उसे बाहर मत ढूंढो बल्कि अपने भीतर खोजो। जब हमारा मन शांत होता है, जब हम संतोष के साथ जीते हैं, तभी हमें असली आनंद मिलता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा, बड़ी गाड़ी होगी, शानदार घर होगा तो वे खुश रहेंगे। लेकिन जैसे ही वे ये चीजें प्राप्त कर लेते हैं, उनका मन फिर कुछ और पाने की इच्छा करने लगता है। इस तरह वे कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाते। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति संतोष के साथ जीना सीख लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। सुख केवल भौतिक चीजों से नहीं आता बल्कि यह हमारे विचारों, दृष्टिकोण और जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करता है। सच्चा सुख तब आता है जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखते हैं और किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर की खुशी को जागृत कर लेता है वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। अगर हम अपनी खुशियों को केवल बाहरी चीजों से जोड़ेंगे तो हम हमेशा अस्थिर रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें और हर स्थिति में संतोष बनाए रखें तो हमें हर पल आनंद मिल सकता है। सुख का असली रहस्य यही है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें, अपनी इच्छाओं को समझें और जीवन को एक संतुलन के साथ जिएं। जब हम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं और जो हमारे पास है उसकी कद्र करते हैं, तब हमें शांति और सच्चा आनंद मिलता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बाहरी चीजें अस्थायी होती हैं, लेकिन आंतरिक शांति और संतोष सच्चे सुख का वास्तविक स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की स्थिरता और संतोष में है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में केवल बाहरी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि अपने भीतर की खुशी और संतोष को भी खोजने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और हर परिस्थिति में खुश रहना सीखते हैं, तब हमें सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि सच्ची खुशी पाने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर मत रहो बल्कि अपने भीतर के आनंद को पहचानो। वेदांत एक उच्च पदस्थ अधिकारी था जिसकी जिंदगी हर तरह के भौतिक सुखों से भरपूर थी। उसके पास आलीशान घर था, महंगी गाड़ियां थीं, दुनिया घूमने के मौके थे और उसके चारों ओर हमेशा लोग उसकी तारीफ करने के लिए मौजूद रहते थे। वह सोचता था कि उसने जीवन में सब कुछ पा लिया है और इससे अधिक सुखद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जितना अधिक उसके पास भौतिक संपत्ति बढ़ती गई, उतना ही उसका मन अशांत रहने लगा। उसे अक्सर बिना किसी कारण के बेचैनी महसूस होती, रातों को नींद नहीं आती और वह हर समय किसी नई चीज की तलाश में रहता। एक दिन उसके शहर में एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु का प्रवचन हुआ।
वेदांत को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक दोस्त के कहने पर वह वहां चला गया। प्रवचन में गुरु ने कहा, जो सुख तुम बाहरी चीजों में खोज रहे हो वह अस्थाई है। असली आनंद तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे देख ही नहीं रहे। वेदांत ये सुनकर हंसा और सोचा, क्या बकवास है। अगर यह सच होता तो हर गरीब व्यक्ति सबसे खुशहाल होता और अमीर लोग सबसे दुखी, लेकिन हकीकत तो इसके उलट है। उसने प्रवचन के बाद गुरु से मिलने का फैसला किया। गुरु ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और पूछा, बेटा, क्या तुम सच में खुश हो? वेदांत ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मेरे पास सब कुछ है, धन, ऐशो आराम, सम्मान, मुझे किस चीज की कमी हो सकती है? गुरु ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें सच में सुख मिल चुका होता तो तुम यहां क्यों आए? वेदांत चुप हो गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। गुरु ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी बिना किसी कारण के खुश महसूस किया है जब तुम्हें कुछ पाने की लालसा ना हो? वेदांत सोचने लगा और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी खुशी हमेशा किसी चीज पर निर्भर रही थी। नई गाड़ी, नई पदोन्नति, नई यात्रा। लेकिन जब वह यह सब पा लेता था तो थोड़े समय बाद उसे फिर से किसी और चीज की जरूरत महसूस होती। क्या मैं सच में खुश हूं या मैं बस चीजों के पीछे भाग रहा हूं? गुरु ने उसे एक चुनौती दी। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि असली सुख क्या होता है तो एक हफ्ते के लिए अपने सभी भौतिक सुखों से दूर रहो। बस साधारण जीवन जियो, ध्यान करो और अपने भीतर झांको। अगर तुम्हें सच्चा आनंद महसूस न हो तो मैं मान लूंगा कि मेरी बातें गलत थीं। वेदांत को यह प्रस्ताव अजीब लगा, लेकिन वह इसे स्वीकार कर बैठा। अगले 7 दिन उसने अपने मोबाइल, गाड़ियां और तमाम विलासिताओं से दूर रहकर एक आश्रम में बिताए। उसने पहली बार ध्यान किया, खुद को प्रकृति से जोड़ा और साधारण जीवन जिया। पहले 2 दिन मुश्किल थे, उसे बार बार अपने पुराने जीवन की याद आती, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी बेचैनी कम हो रही है। उसके मन में पहली बार एक अजीब सी शांति आई थी, जिसे वह शब्दों में नहीं बांध सकता था। जब 7 दिन पूरे हुए तो वह गुरु के पास वापस गया और कहा, अब मैं समझ गया कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। पहले मैं चीजों के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि शांति पाने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, जब तक तुम्हारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर रहेगी तुम कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन जब तुम अपने भीतर के आनंद को पहचान लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को नहीं छीन सकती। अब वेदांत का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने भौतिक सुखों का त्याग नहीं किया, लेकिन अब वह उनके गुलाम भी नहीं था। अब वह हर चीज का आनंद लेता था, लेकिन उसकी खुशी इन चीजों पर निर्भर नहीं थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है। अगर हम इसे पहचान लें तो हमें जीवन में कभी भी अधूरेपन का एहसास नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि धर्म केवल कर्मकांडों और बाहरी आडंबरों में नहीं बल्कि हमारे आचरण और सोच में होता है। कई लोग धर्म को केवल पूजा पाठ, मंदिरों में जाने या अनुष्ठान करने तक सीमित मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि सच्चा धर्म वह है जो सत्य, प्रेम, करुणा और न्याय पर आधारित हो। अगर कोई व्यक्ति पूजा तो करता है लेकिन अपने कर्मों में अधर्म का पालन करता है तो वह सच्चा धार्मिक नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धर्म का असली अर्थ अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना और हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर चलना है। कई बार लोग धर्म के नाम पर रूढ़ियों को अपनाते हैं और दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा धर्म वही है जो सभी को एक समान देखे और प्रेम तथा सद्भावना को बढ़ावा दे। उन्होंने समझाया कि अगर कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, अपने कर्तव्यों को निभाता है और न्याय के साथ कार्य करता है तो वह सच्चे अर्थों में धार्मिक है। धर्म केवल बाहरी दिखावे के लिए नहीं होता बल्कि यह हमारे विचारों और कर्मों में दिखाई देना चाहिए। अक्सर लोग धर्म के नाम पर दूसरों को गलत ठहराते हैं या किसी विशेष विचारधारा को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि धर्म किसी भी व्यक्ति को ऊंचा या नीचा नहीं बनाता बल्कि यह उसके कर्म होते हैं जो उसे महान बनाते हैं।
उन्होंने कहा कि धर्म का असली उद्देश्य व्यक्ति को अंदर से शुद्ध बनाना है, न कि केवल बाहरी नियमों का पालन कर लेना। सच्चा धर्म तब प्रकट होता है जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी के दुख को कम करने की कोशिश करते हैं और हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर चलते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति धर्म को केवल अनुष्ठानों तक सीमित रखता है वह उसकी आत्मा को नहीं समझ सकता, लेकिन जो अपने कर्मों में धर्म को अपनाता है वही वास्तव में जीवन के सच्चे मार्ग पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि धर्म कर्मों में होता है, न कि केवल आडंबरों में, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा और न्याय को अपनाना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं और दूसरों के साथ सद्भावना से पेश आते हैं, तब हम वास्तव में धार्मिक बनते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि सच्चा धर्म वह है जो हमें सच्चाई, ईमानदारी और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। राघव एक धार्मिक व्यक्ति था जो हर दिन मंदिर जाता, व्रत करता और बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करता था। समाज में उसकी प्रतिष्ठा एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में थी। लोग उसे सम्मान देते, उसके विचारों को सुनते और उसकी सलाह को मानते थे। लेकिन एक समस्या थी। राघव को लगता था कि धर्म केवल अनुष्ठानों और पूजा पाठ तक ही सीमित है। वह मानता था कि जो मंदिर जाता है वही सच्चा धार्मिक है और जो ऐसा नहीं करता वह धर्म से दूर है। एक दिन उसके गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। वे बहुत सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनकी बातों में गहरी समझ थी। जब वे गांव में पहुंचे तो कई लोग उनके दर्शन करने गए, लेकिन राघव ने उनसे मिलने में कोई रुचि नहीं दिखाई। वह सोचता था कि मैं खुद इतना धार्मिक हूं, मुझे किसी साधु की शिक्षा की जरूरत नहीं। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और लोग खाने पीने के लिए परेशान होने लगे। गांव के कई गरीब लोग राघव के पास मदद मांगने आए, लेकिन उसने उन्हें यह कहकर टाल दिया, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। जाओ, मंदिर में प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। जब यह बात साधु तक पहुंची तो वे राघव के पास गए और बोले, पुत्र, तुम्हें नहीं लगता कि सच्चा धर्म केवल प्रार्थना में नहीं बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में भी है? राघव ने गर्व से कहा, मैं रोज पूजा करता हूं, दान देता हूं, अनुष्ठान कराता हूं, इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई भूखा हो और तुम उसे भोजन देने के बजाय कहो कि मंदिर जाओ और प्रार्थना करो, तो क्या उसे खाना मिलेगा? राघव चुप हो गया, लेकिन वह अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि भक्ति सबसे बड़ा धर्म है। साधु ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति हर दिन मंदिर जाता, उपवास करता और घंटों पूजा करता था। दूसरा व्यक्ति रोज मजदूरी करता, लेकिन वह जरूरतमंदों को खाना खिलाता, बीमारों की सेवा करता और अपने आसपास के लोगों की मदद करता। जब वे दोनों भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने पहले व्यक्ति से कहा, तुमने जीवन भर मेरी पूजा की, लेकिन जब लोग भूखे थे तुमने उन्हें अनदेखा किया। तुम्हारी पूजा में भक्ति थी, लेकिन करुणा नहीं। फिर भगवान ने दूसरे व्यक्ति से कहा, तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की। तुमने अपने कर्मों से धर्म निभाया, इसलिए तुम सच्चे धार्मिक हो। राघव को अब समझ में आने लगा कि धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि सही कर्मों में भी है। उसने गांव के लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था करवाई, तालाब की सफाई करवाई और जरूरतमंदों को भोजन देने का प्रण लिया। अब लोग उसकी पूजा से ज्यादा उसके कार्यों की सराहना करने लगे। कुछ महीनों बाद गांव में बारिश हुई और खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। लेकिन राघव का मन अब बदल चुका था। उसने महसूस किया कि सच्चा धर्म केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं बल्कि यह दूसरों की सेवा, करुणा और न्याय में भी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म केवल मंदिरों और पूजा पाठ में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और हर परिस्थिति में करुणा रखते हैं, तभी हम वास्तव में धार्मिक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि मन, कर्म और भावना में होती है। कई लोग भक्ति को केवल मंत्रों के जाप,
अनुष्ठानों और बाहरी पूजा तक सीमित कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि अगर भक्ति सच्चे हृदय से की जाए और उसे जीवन के हर कार्य में उतारा जाए तभी वह सार्थक होती है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में घंटों भजन गाए लेकिन अपने आचरण में ईमानदारी और करुणा न रखे तो उसकी भक्ति अधूरी मानी जाएगी। अर्जुन को श्री कृष्ण ने सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार को छोड़कर केवल मेरा नाम जपो, बल्कि यह है कि तुम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और प्रेम से निभाओ। जब हम अपने कार्य को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं, जब हम हर जीव के प्रति प्रेम और दया रखते हैं, तभी हमारी भक्ति संपूर्ण होती है। कई बार लोग ये मानते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल देवी देवताओं की पूजा करना है, लेकिन श्री कृष्ण ने यह समझाया कि जो व्यक्ति अपने हर कार्य में ईमानदारी, सत्य, सेवा और प्रेम को अपनाता है वह सच्चा भक्त होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है, जो सच्चाई और करुणा के साथ जीवन जीता है, वही वास्तव में मुझसे जुड़ा होता है। भक्ति केवल बाहरी कर्मकांडों से नहीं बल्कि हमारे विचारों और कर्मों से जानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु है, सत्य के मार्ग पर चलता है और हर परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखता है, तो वह वास्तव में भगवान का प्रिय होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति हर कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सच्ची भक्ति केवल अनुष्ठानों में नहीं बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और भावना में है। हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी भक्ति को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन के हर पहलू में ईमानदारी, निस्वार्थ प्रेम और सेवा की भावना को अपनाते हैं, तब हम सच्चे भक्त बनते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल भगवान का नाम जपना नहीं बल्कि अपने जीवन को ऐसे जीना है कि हर कर्म भगवान के लिए समर्पित हो जाए। विकास एक साधारण युवक था जिसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में गहरी आस्था थी। वह हर दिन मंदिर जाता, लंबी प्रार्थनाएं करता, व्रत रखता और भजन कीर्तन में हिस्सा लेता। उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था हर क्षण भगवान की आराधना करना। उसे लगता था कि अगर वह हर दिन मंदिर में पूजा करेगा तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे और उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। एक दिन उसके गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी पूरे गांव में फैल गया और लोग घबराकर अपने घरों से बाहर भागने लगे। कई घर बह गए, कई लोग फंस गए और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। गांव के युवा अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद करने में जुट गए। कोई नाव से फंसे हुए लोगों को निकाल रहा था, कोई खाना बांट रहा था, कोई राहत शिविरों में व्यवस्था देख रहा था। लेकिन विकास ने सोचा, भगवान की भक्ति सबसे बड़ी चीज है। इस आपदा से केवल भगवान ही हमें बचा सकते हैं। मुझे मंदिर जाना चाहिए और लगातार प्रार्थना करनी चाहिए ताकि भगवान चमत्कार करें और बाढ़ का पानी उतर जाए। वह मंदिर में चला गया और घंटों तक भजन कीर्तन करने लगा। जब लोग उससे मदद मांगने आए तो उसने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। अगर हम ईमानदारी से उनकी भक्ति करेंगे तो वे खुद हमें बचाएंगे। गांव के लोग जैसे तैसे मिलकर बाढ़ से निपटने में लगे रहे। धीरे धीरे पानी कम होने लगा, राहत कार्य सफल हो गया और गांव दोबारा बसने लगा। लेकिन जब सब सामान्य हो गया तो गांव वालों ने देखा कि विकास अब भी मंदिर में ही बैठा था। तभी एक बुजुर्ग संत गांव में आए। उन्होंने विकास को देखा और पूछा, बेटा, जब तुम्हारे अपने गांव वाले मुसीबत में थे तब तुमने क्या किया? विकास ने गर्व से जवाब दिया, मैंने लगातार भगवान से प्रार्थना की ताकि वे चमत्कार करें और गांव को बचाएं। मेरी भक्ति सच्ची थी, इसीलिए बाढ़ कम हो गई। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें सच में लगता है कि भगवान खुद आकर पानी को रोकेंगे? भगवान ने तुम्हें 2 हाथ, 2 पैर और एक बुद्धि दी है ताकि तुम संकट के समय उनका उपयोग करो। जो लोग मदद कर रहे थे वे ही सच्चे भक्त थे, क्योंकि वे अपने कर्मों से भगवान की भक्ति कर रहे थे। अगर भक्ति का मतलब केवल प्रार्थना करना होता तो भगवान गीता में कर्मयोग का उपदेश नहीं देते। विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि भगवान केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि कर्मों से प्रसन्न होते हैं।
जब हम किसी की मदद करते हैं तो वही असली भक्ति होती है। उस दिन के बाद विकास की सोच पूरी तरह बदल गई। अब वह केवल मंदिर में बैठकर प्रार्थना करने के बजाय हर दिन कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करने लगा। गरीबों को खाना खिलाना, गांव के बच्चों को पढ़ाना और जरूरतमंदों की मदद करना। वह समझ चुका था कि सच्ची भक्ति केवल मंत्रोच्चारण में नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और सही कर्मों में छिपी होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। सच्ची भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों की सहायता करना। जब हम सेवा और प्रेम को अपनाते हैं, तभी हम वास्तव में भगवान के करीब होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सत्य ही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी हारता नहीं, बल्कि समय के साथ विजयी होता है। सत्य केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे विचारों, कर्मों और संकल्पों में झलकना चाहिए। कई बार लोग यह सोचते हैं कि अगर वे झूठ बोलेंगे या चालाकी से किसी चीज को छिपाएंगे तो वे सफल हो जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति सत्य को छोड़कर छल और कपट के मार्ग पर चलता है, उसकी सफलता क्षणिक होती है, लेकिन जो सत्य पर अडिग रहता है, उसकी जीत निश्चित होती है। अर्जुन को युद्ध से पहले कई संशय थे। क्या धर्म के नाम पर यह युद्ध उचित है? क्या उसे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ हथियार उठाने चाहिए? लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि अगर तुम्हारा मार्ग सत्य और धर्म से प्रेरित है, तो तुम्हें किसी भी स्थिति से डरने की जरूरत नहीं। सत्य को कभी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं अपनी शक्ति से सिद्ध होता है। कई बार जीवन में सत्य का मार्ग कठिन और चुनौतीपूर्ण लगता है। झूठ बोलकर, धोखा देकर या दूसरों को भ्रम में डालकर सफलता पाना आसान लगता है, लेकिन यह सफलता स्थायी नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा कि सत्य का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन यह अंततः तुम्हें शांति और सच्ची सफलता प्रदान करता है। जो व्यक्ति सत्य के साथ चलता है, वह न केवल समाज में सम्मान पाता है, बल्कि उसकी आत्मा भी शुद्ध रहती है। सत्य केवल दूसरों के साथ ईमानदार रहने में नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी ईमानदार होने में है। कई लोग बाहर से सत्यवादी बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से भय, लोभ और अहंकार से भरे रहते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि सच्चा सत्य वह है जो भीतर और बाहर दोनों ओर से समान हो। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सत्य ही सच्चा धर्म है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना चाहिए। भले ही परिस्थितियां कठिन हों, सत्य पर चलने वाले व्यक्ति का मार्ग अंततः उज्जवल होता है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि सत्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे आचरण में होना चाहिए। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तभी हम सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रवि एक होनहार युवा व्यापारी था, जिसने कड़ी मेहनत से अपना व्यवसाय खड़ा किया था। वह ईमानदारी और सच्चाई में विश्वास रखता था, लेकिन प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कई लोग उसे यह समझाने की कोशिश करते थे कि सच्चाई से व्यापार नहीं चलता, थोड़ा बहुत झूठ और धोखा देना जरूरी होता है। लेकिन रवि हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता था। एक दिन एक बड़ा निवेशक उसकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए आया। यह सौदा इतना बड़ा था कि अगर रवि इसे हासिल कर लेता तो उसका व्यवसाय नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता था। लेकिन निवेशक ने एक शर्त रखी, हमें तुम्हारी कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत दिखनी चाहिए, भले ही असल में वह उतनी मजबूत न हो। अगर तुम अपने खातों में थोड़े फेरबदल कर दो और हमें भरोसा दिला दो कि तुम्हारी कंपनी बहुत मुनाफे में चल रही है, तो हम तुरंत निवेश कर देंगे। रवि दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा सा झूठ बोल दूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, यह सौदा मेरे व्यवसाय को बहुत आगे ले जाएगा। लेकिन तभी उसे अपने पिता की दी गई सीख याद आई। सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम सच्चाई से डटे रहोगे तो देर सवेर सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तुम छल का सहारा लोगे तो वह सफलता अधिक समय तक नहीं टिकेगी। अंत में रवि ने तय किया कि वह सत्य का ही पालन करेगा। उसने पूरी ईमानदारी से निवेशक को अपनी कंपनी की वास्तविक स्थिति बताई, कहां मुनाफा हो रहा था, कहां घाटा था और कैसे वह अपने व्यवसाय को धीरे धीरे बढ़ा रहा था।
उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह अपने खातों में कोई हेर फेर नहीं करेगा, चाहे सौदा मिले या न मिले। निवेशक यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, अब तक जितने व्यापारियों से मिला हूं वे सब अपने आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन तुम अकेले ऐसे हो जो अपनी सच्चाई के साथ खड़े हो। उसने मुस्कुराकर आगे कहा, मैं उन लोगों में से नहीं जो सिर्फ झूठे आंकड़ों पर भरोसा करते हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर तुम्हारी कंपनी में निवेश करने को तैयार हूं। सच्चाई से काम करने वाला व्यक्ति ही लंबी दौड़ में जीतता है। रवि का मन गर्व से भर गया। उसने देखा कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर था, लेकिन उसका परिणाम सबसे अच्छा था। कुछ सालों में उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ा और पूरे उद्योग में उसे सबसे ईमानदार और विश्वसनीय व्यापारी के रूप में पहचाना जाने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। झूठ और छल से मिली सफलता अस्थायी होती है, लेकिन सच्चाई पर टिकी हुई सफलता चट्टान की तरह मजबूत होती है। जब हम हर परिस्थिति में सत्य को अपनाते हैं, तभी हमें वास्तविक सम्मान और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अजय हिंदी कहानियां चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। ऐसी ही प्रेरणादायक और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें, सीखते रहें और सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें।